कहानी के स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड यान को होश आता है और वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है। यहाँ उसे फील होता है जैसे कोई उसके रूम की तरफ आ रहा है, इसलिए वो भागने लगती है। भागते भागते एक कार से टकराती है और एक आदमी से हेल्प मांगती है, पर वो आदमी तो उल्टा यान का एक गला दबाने लगता है। तभी हमारे मेन लीड श्यामो का जबरदस्त एंट्री होता है। वो उस आदमी से कहता है अगर जिंदा रहना चाहते हो तो उसे छोड़ दो, और फिर दोनों में फाइट होने लगता है। ये देख यान बेहोश हो जाती है। अगले दिन यान को होश आता है और वो अपने आप को अननोन प्लेस में पाती है। इधर श्यामो फ्रेश होकर बाहर निकलता है तो देखता है यान बेड पर नहीं है। वही पीछे से यान मौका पाकर उस पर अटैक करने वाली होती है कि श्यामो उसे पकड़कर बेड में पिन करता है और कहता है शांत हो जाओ, मैं तुम्हें हार्म नहीं करूंगा। और सीन हमें 3 साल पीछे फ्लैशबैक में ले जाता है, जहाँ यान का अपने फियांसे चैंगजून से शादी होने वाला था। वे लोग वेडिंग का रिहर्सल कर रहे थे कि तभी वहाँ यान की बेस्ट फ्रेंड लिली आती है और हम समझ पाते हैं कि लिली और चैंगजून का एक्स्ट्रा अफेयर है। यहाँ जब यान उनके साथ फोटो खिंचवाती है तब लिली चैंगजून से फ्लर्ट करती है, जिससे चैंगजून थोड़ा इरिटेट होता है। वो अपने पापा को मिस करते हुए सोचती है कि पापा मैं बहुत खुश हूँ, मेरा चैंगजून से शादी हो रहा है। आप कहते थे कि वो सही इंसान नहीं है, पर आप देख रहे हैं ना कंपनी को स्टेबल करने में वो मेरा कितना हेल्प कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है और चैंगजून लिली के पास जाकर कहता है तुम्हारे इस तरह की सिली हरकतों से अगर यान को हमारे ऊपर डाउट हो जाएगा तो मेरा सालों का मेहनत बर्बाद हो जाएगा। लिली उसे चिपकते हुए कहती है क्यों, तुम्हें ये पसंद नहीं है क्या? और फिर दोनों का रोमांस स्टार्ट होता है। वहीं दूसरी तरफ यान के मोबाइल पर लिली का मैसेज आता है कि टेबल पर तुम्हारे लिए एक गिफ्ट रखा हुआ है। जब वो गिफ्ट खोलती है तो उस पर रूम की था। यान खुश होती है कि शायद लिली उसके लिए कोई सरप्राइज प्लान की होगी, बट जब वो रूम जाती है तो वहाँ चैंगजून और लिली को रोमांस करते हुए पाती है। इससे वो काफी ज्यादा हर्ट होती है और चैंगजून उसे देख काफी शॉक्ड रहता है। वो सफाई देता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, ये बस एक मिस्टेक था। लिली भी कहती है कि ये बस एक मिस्टेक था, तुम्हें हमारे ऊपर भरोसा करना चाहिए। पर यान तो उसे एक थप्पड़ लगा देती है और गुस्सा से लिली उसे धक्का दे देती है, जिससे वो गिरने वाली होती है कि चैंगजून उसे पकड़ लेता है। पर लिली कहती है इसे हमारे बारे सब कुछ पता चल गया है, अगर ये जिंदा रही तो हमें आसानी से छोड़ेगी नहीं। यान रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे बचा लो, लेकिन प्रॉपर्टी के लालच में चैंगजून उसका हाथ छोड़ देता है और वो नीचे गिर जाती है। न्यूज में दिखाया जाता है कि लिन कॉर्पोरेशन की चेयरवुमन यान अपने फियांसे और अपने फ्रेंड के साथ सेल्फी खिंचाने के दौरान बिल्डिंग से गिर गई और सर में गहरा चोट लगने की वजह से वो अभी कोमा में चली गई है। इसलिए कंपनी का लीडरशिप पूरी तरह यान के फियांसे को मिल जाता है और वो कंपनी का सीईओ बन जाता है, जहां वो लिली को अपना असिस्टेंट बना लेता है। लिली चैंगजून से कहती है कि अब हमें भी एक दूसरे से शादी कर लेना चाहिए, बट चैंगजून कहता है नहीं, अभी यान के नाम से बहुत सारा प्रॉपर्टी है जो उसे हासिल करना है। लेकिन लिली को इसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो यान को मारने के लिए एक आदमी हायर करती है। फिर क्या होता है ये तो हमने स्टोरी के स्टार्टिंग में देख लिया था। सीन प्रेजेंट में आता है और यान उससे कहता है तो कल रात तुमने मुझे बचाया था, लेकिन तुम हॉस्पिटल में क्या कर रहे थे और तुम्हारा चैंगजून के साथ क्या रिलेशनशिप है? जहाँ श्यामो कहता है तुम्हें याद होगा चैंगजून के कहने पर ही तुमने मुझे फायर किया था। यान पूछती है तुम अभी क्या करते हो? जहाँ वो कहता है अभी ये मैटर नहीं करता है। फिर यान अपना घर जाना चाह रही थी, मगर श्यामो बताता है कि इन 3 सालों में पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा है। चैंगजून अब कंपनी का सीईओ है और उसके अकॉर्डिंग ही कंपनी चलता है। कंपनी के सारे स्टाफ उसके इशारों पर नाचते हैं और फिलहाल वो और लिली तुम्हारे घर में रहकर तुम्हारा ही पैसा उड़ा रहे हैं। ये सुनकर यान कहती है मुझे अभी कंपनी जाना है। वहीं दूसरी तरफ एक नए प्रोजेक्ट के कोलैबोरेशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, जहाँ चैंगजून को स्पीच के लिए बुलाया जाता है। अब वो अपना स्पीच स्टार्ट किया ही था कि वहाँ यान का एंट्री होता है, जिसे देख चैंगजून और लिली का होश उड़ जाता है। बीच कॉन्फ्रेंस में ही यान सीधे जाकर चैंगजून को चाकू मारती है, पर हम देखते हैं कि ये चैंगजून का बस एक इमेजिनेशन था। यान उसके पास आती है और भूलने का प्रिटेंड करते हुए कहती है कि चैंगजून मुझे कुछ भी याद नहीं है, हमारा शादी होने वाला था, फिर क्या हुआ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। ये सुनकर चैंगजून रिलैक्स फील करता है कि उसे कुछ याद नहीं। वो रिपोर्टर वालों को बताता है कि मेरा प्यार इतना गहरा है कि फाइनली 3 साल बाद मेरे फियांसे को होश आ ही गया। यान उससे कहती है कि मुझे घर ले चलो। ये सुनकर वो उसे हक करता है और लिली को इशारा करता है। फिर लिली यान का घर जाकर अपना सारा सामान जल्दी जल्दी पैक करती है और इधर चैंगजून यान से कहता है 3 सालों से तुम्हारा घर में कोई नहीं रह रहा है तो काफी गंदा हो गया होगा, पहले मैं उसे साफ कराऊंगा फिर हम लोग कल शिफ्ट होंगे। यान कहती है तुम मुझे सीधे घर ले जाने छोड़कर इधर उधर क्यों घुमा रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने मेरे घर में किसी और औरत को छुपाया है? चैंगजून कहता है क्या बोले जा रही हो, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? यान हंसते हुए कहती है मजाक कर रही हूँ, तुम वैसे इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हो।
वहीं इधर लिली घर से निकल भी नहीं पाती है कि यान पहुंच जाती है। यान कहती है तुमने तो कहा था कि यहाँ कोई नहीं रहता है, फिर घर इतना साफ क्यों लग रहा है। चंगजुन कहता है मुझे पता है ये घर तुम्हारे लिए कितना कीमती है, इसलिए मैंने सफाई करने के लिए एक सफाई वाली को रखा था। फिर उसे सोफे में लिली का इनर दिखता है। वो जल्दी से उसे छुपाने का कोशिश करता है मगर यान उसे देख लेती है और पूछती है क्या है वो। जहाँ चैंगजुन कहता है ये साफ करने वाली का सफाई कपड़ा है और वहीं पीछे में देखता है कि लिली छुपी हुई है। हालांकि ये सब यान जान रही होती है मगर फिर भी कुछ नहीं जानने का प्रिटेंड कर रही थी। वो कहती है मुझे कुछ फैमिलियर परफ्यूम का स्मेल आ रहा है। जहाँ चैंगजुन कहता है तब ये पक्का सफाई वाले का स्मेल होगा और उसे अपने रूम जाने कहता है। जब वो जाती है तो चैंगजुन लिली को जल्दी से बाहर निकाल देता है। तभी ऊपर से यान आकर पूछती है लिली कहाँ है। मुझे ऊपर से उसका कार दिखा है, वही कार जो मैंने उसे दिया था। ये सुन वो सोचता है एक नंबर की बेवकूफ है वो। इधर लिली जल्दी जल्दी से जा रही होती है कि यान उसके पास आकर कहती है तो तुम मुझसे मिलने आई हो। लिली कहती है हाँ मुझे तुम्हारा फिक्र हो रहा था इसलिए मैं तुमसे मिलने चली आई। यान पूछती है पर तुम खाली पैर क्यों हो। इस पर लिली के माइंड में जो आता है वो कहे जा रही थी और इधर चैंगजुन को उसके सिली एक्सक्यूज से काफी गुस्सा आता है। यान चैंगजुन से कहती है आई थिंक तुम्हें कंपनी जाना चाहिए, तुम्हें काम होगा। और चैंगजुन कंपनी चला जाता है। इसके बाद वो अपने साथ क्या हुआ था ये सब याद करते हुए सोचती है पापा मैं गलत थी, पर कोई नहीं, मैं उन दोनों के क्राइम का एविडेंस जुगाड़ करूंगी क्योंकि उन्हें अपने क्राइम का पेबैक करना ही होगा। सीन शिफ्ट होता है जहाँ चैंगजुन हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलकर पूछता है कि यान को सिर्फ उसी दिन का याद क्यों नहीं है। जहाँ डॉक्टर बताता है कि मेडिकल साइंस में इसे सेलेक्टिव एमनेशिया कहते हैं, जिसमें पेशेंट को बस एक पर्टिकुलर मोमेंट याद नहीं रहता है, हालांकि पेशेंट के मेमोरी को वापस लाया जा सकता है। तभी चैंगजुन को एक मैसेज आता है और वो हैरान होते हुए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ लिली यान के पास जाती है और कहती है आई थिंक जल्दी रिकवर होने के लिए तुम्हें थोड़े टाइम फ्रेश हवा लेना चाहिए, और उसे अपने साथ उसी होटल के उसी रूम में ले जाती है और उससे कहती है तुम्हें कुछ सच में याद नहीं है या बस याद नहीं होने का प्रिटेंड कर रही हो। उस दिन मैंने ही तुम्हें गिफ्ट में रूम की दिया था, मैंने ही तुम्हें छत में धक्का दिया था। अब यान अपना आपा खो बैठती है और लिली के बालों को पकड़कर उसे पानी में डुबाती है और उठाती है। तब तक वहाँ चैंगजुन पहुँच जाता है और पूछने लगता है ये तुम क्या कर रही हो। जहाँ वो कहती है मुझे नहीं पता, लिली ही मुझे यहाँ पास्ट का मेमोरी याद दिलाने लाई थी। और जैसे उसका माइंड काम ही नहीं कर रहा है उस तरह से चैंगजुन के सामने प्रिटेंड करने लगती है। चैंगजुन उसे शांत रहने कहता है कि तुम दिमाग पर जोर मत डालो और लिली को गुस्सा से घूरे जाता है। स्टोरी कंटिन्यू होता है और नेक्स्ट सीन चैंगजुन लिली को एक झापड़ लगाते हुए कहता है तुम हमेशा से ही ट्रबल मेकर रही हो। 3 साल पहले भी तुम्हारे वजह से वो एक्सीडेंट हुआ था और आज तुम उसे उस दिन के बारे याद दिला रही थी। लिली कहती है तुम उसके लिए मुझे मार रहे हो, अगर उस दिन तुम्हारा उसके साथ शादी हो जाता तब तो तुम मुझे छोड़ देते। जहाँ वो कहता है तुम्हारा दिमाग घास चरने गया है क्या। लिली कहती है पर वो पक्का भूलने का बस प्रिटेंड कर रही है। चैंगजुन कहता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो भूलने का प्रिटेंड कर भी रही है या नहीं, और जब तक मुझे उसका सारा प्रॉपर्टी हासिल नहीं हो जाता तुम उसे हार्म नहीं करोगी। लिली सोचती है यान मैं यही नहीं रुकूंगी। और सीन शिफ्ट होता है जहाँ में पता चलता है श्यामो एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कंपनी में काम करता है और वो सभी बॉडीगार्ड्स का हेड है। यहाँ उसे आज रात का शेड्यूल बताया जाता है कि किनके साथ उसका बिजनेस डिनर है, लेकिन वो तो अपना सारा मीटिंग कैंसिल करके अपना बाइक का चाबी मांगता है और चला जाता है। उसकी टीम का एक मेंबर जिसका नाम आली है वो पूछता है कि क्या बॉस किसी को डेट कर रहा है, जहाँ दूसरा बताता है इम्पॉसिबल, बॉस को तो किसी लड़की पर कभी इंटरेस्ट ही नहीं आया है। इसके बाद हम देखते हैं वो यान से मिलता है और कहता है तुम्हें भी पता है कि अभी तुम्हारे कंपनी पर चैंगजुन का कब्जा है, लेकिन मैं तुम्हारे कंपनी को रिक्लेम करने में तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ एक कंडीशन पर। कंडीशन ये है कि जब तुम्हें तुम्हारा पावर मिल जाए तो तुम्हें अपने कंपनी का 50% शेयर मुझे देना होगा। यान कहती है अगर तुम ये सब पैसों के लिए कर रहे हो तो कल के हेल्प के लिए मैं तुम्हें उसका पैसा दे सकती हूँ, और फिर मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा भी क्यों करूँ। श्यामो कहता है क्योंकि मैं ही हूँ जो तुम्हारा हेल्प करने के साथ साथ तुम्हारे सेफ्टी का भी गारंटी दे सकता हूँ। यान कहती है कहीं मैंने तुम्हें फायर किया था इसलिए तुम रिवेंज लेने के लिए ये सब तो नहीं कर रहे हो। श्यामो कहता है अगर तुम्हारे पापा जिंदा होते तो तुम्हें ऐसे देखना पसंद नहीं करते। यान कहती है पापा को बीच में मत लाओ, अब तुम उनके पर्सनल बॉडीगार्ड भी नहीं हो और मुझे तुम्हारा हेल्प भी नहीं चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और वो सोचती है कंपनी रिक्लेम करने के लिए पहला प्लान कि मुझे चेयरमैन का पोजीशन वापस लेना होगा। तभी डोरबेल बजता है और यान दरवाजा खोलती है जहाँ सामने चैंगजुन था। वो पूछता है इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो। यान कहती है काफी दिन हो गए हैं और मैं अब रिकवर भी हो गई हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि अब कंपनी ज्वाइन कर लूं।
ताकि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकूं। चैंगजुन कहता है तुम अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुई हो और डोंट वरी, कंपनी का वर्क तो मैं हैंडल कर ही रहा हूँ, तुम बस अभी रेस्ट करो। वैसे भी मैंने तुम्हारे लिए एक केयर गिवर भी हायर कर रखा है। और उसे बताता है कि ये लिली की आंटी है। अब उसे देख यान याद करती है जब हॉस्पिटल में भी वो यान का केयर गिवर का काम करते थे, लेकिन वो तो यान का केयर करने छोड़ उल्टा उसके कोमा में होने का फायदा उठाकर उसके साथ काफी बुरा बिहेव करते थे। इसलिए चैंगजुन के जाने के बाद यान उससे कहती है पास आओ, मैं लीन फैमिली में काम करने का रूल तुम्हें बताना चाहती हूँ। और उसे थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जाती है और कहती है इसी तरह तुम मुझे मारा करते थे जब मैं कोमा में थी। वो लेडी कहती है मुझे माफ कर दो, वो सब मैंने लिली के कहने पर किया था। लिली और चैंगजुन आपस में मिले हुए हैं। लिली ने मुझे तुम्हारी केयर गिवर बनने कहा ताकि मैं तुम्हारे ऊपर नजर रख सकूं। मेरे हस्बैंड का जॉब, बच्चों का जॉब उसी के भरोसे है, इसलिए मुझे उसका बात मानना पड़ता है। तब यान उसे एक बड़ा अमाउंट का चेक देती है और वो लेडी सब कुछ यान को बता देती है। नेक्स्ट दिन लिली और चैंगजुन आते हैं जहाँ यान चैंगजुन से कहती है लिली की आंटी ने बताया कि तुम लिली के साथ मिलकर क्या प्लान कर रहे हो, पर मुझे इस पर भरोसा नहीं है, आखिर तुम मेरे फियांसे हो और लिली मेरी बेस्ट फ्रेंड। तब लिली भी उसकी आंटी को थप्पड़ जड़ाते हुए कहती है तुम एक नंबर के ट्रबल मेकर हो। अब गुस्सा से उसकी आंटी भी उसे थप्पड़ मारती है और ये सब नजारा यान को देखने में काफी मजा आता है। नेक्स्ट दिन यान लिली से कहती है उस औरत ने मुझसे पैसे लेकर न जाने तुम दोनों के बारे क्या कुछ नहीं कहा, पर मुझे तुम दोनों पर पूरा भरोसा है। मैं किसी और के बातों में आकर हमारा रिलेशनशिप खराब नहीं करना चाहती। लिली कहती है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे लिए गलत केयर गिवर चूज करा। फिर यान कहती है इन 3 सालों में तुम और चैंगजुन साथ में काम करते हो तो कंपनी में तुम दोनों के रिलेशनशिप का र्यूमर फैलना लाजमी है। तो अगर मैं कंपनी में वापस काम करना शुरू करूंगी तब ये र्यूमर अपने आप हट जाएंगे, इसलिए मैं कंपनी में कम बैक करना चाहती हूँ। अब चैंगजुन उसे और मना नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो कहता है ठीक है, बट एक कंडीशन पर, क्योंकि तुम एज ए चेयरवुमन कंपनी में वापस आओगी तो मैं चाहता हूँ कंपनी के सारे डिसीजन अब से तुम ही लोगी। सीन शिफ्ट होता है और लिली चैंगजुन से कहती है तुमने उसे कंपनी के सारे डिसीजन मेकर का पावर हैंडओवर क्यों किया? जहाँ वो कहता है क्या मैं तुम्हें बेवकूफ दिखता हूँ, तुम तो बस देखते जाओ आगे आगे क्या होता है। और नेक्स्ट सीन यान अपनी कंपनी में होती है जहाँ वो अपने अंकल से कहती है कि कोमा से जगने के बाद ये मेरा फर्स्ट बोर्ड मीटिंग है, अगर पर्पसली डायरेक्टर्स मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे तो आप हेल्प करना। अंकल जी कहते हैं ऑफ कोर्स, पहले तुम्हारे पापा ने मेरा केयर करा था तो अब मुझे भी तुम्हारा केयर तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जब मीटिंग स्टार्ट होता है तो यान को पता चलता है कि रिसेंटली जिस न्यू प्रोजेक्ट का स्टार्ट करना था उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है और अपोजिट पार्टी न्यू चेयरवुमन के साथ काम करना नहीं चाह रही है। वे तो वापस से चैंगजुन को अपना चेयरपर्सन बनाने का डिमांड कर रहे थे। यान सोचती है अब समझ आया कि वो इतना आसानी से डिसीजन पावर मुझे क्यों सौंपा। इन सब टेंशन से वो काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और सोचती है पता नहीं मेरे ही अराउंड सारे चीटर्स क्यों रहते हैं, पहले पापा को धोखा दिया गया और अब मुझे किसी पर भी अब भरोसा नहीं हो रहा है। फिर वो अपने कार तक आती है जहाँ कुछ लड़के लिली के कहने पर यान को सबक सिखाने आए थे, पर इससे पहले कि वो यान को कुछ करते वहाँ श्यामो आ जाता है और यान को कार में बैठाकर म्यूजिक प्ले कर देता है। फिर उन लड़कों से कहता है क्या तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो, और उन्हें 100 रुपये देता है। गुस्सा से वे लोग श्यामो से फाइट स्टार्ट करते हैं, पर श्यामो तो उन्हें खूब मारता है और कहता है उस 100 रुपये से बैंडेज वगैरह लगा लेना। इसके बाद वो लिली के पास जाता है और उसे पूछता है तो उन लड़कों को तुमने भेजा था यान को परेशान करने के लिए, तुमने यान को काफी बार हर्ट करने का कोशिश करा है। लिली कहती है तुम कौन हो और यान से तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है? जहाँ वो कहता है ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है और उसे वार्न करता है कि और यान को हर्ट करने का कोशिश न करे। वहीं इधर जब यान का नींद खुलता है तो वो दूसरे रूम में श्यामो का आवाज सुनती है जहाँ श्यामो अपने मेंबर्स को अपने किसी मिशन के बारे में बता रहा था। जब वहाँ यान जाती है तो सब उसे देखते रह जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ श्यामो का एक शर्ट ही पहने हुए थी। श्यामो सभी को अपना आइज बंद करने कहता है और उसे अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद आली पूछता है ये लड़की कौन है? वो क्रेजी सेलिब्रिटी तो ये नहीं लग रही, बॉस तो उस पर जरा भी अटेंशन नहीं देते हैं। दूसरा कहता है आई थिंक ये हमारी रियल सिस्टर इन लॉ है। वह इधर श्यामा उसे दूसरे रूम ले जाता है और पहनने के लिए स्लीपर देता है। वो कहता है मैंने कल भी तुम्हारा हेल्प करा बट अभी भी लगता है तुम मुझसे नफरत करती हो। यान कहती है तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? जहाँ वो कहता है तुम काफी ज्यादा ड्रंक थी और उसे दीवार में पिन करते हुए कहता है वैसे तुम क्या चाहते थे कि मैं तुम्हें कोई होटल ले जाता या फिर तुम ये जानने के लिए क्यूरियस हो कि तुम्हारे कपड़े कैसे चेंज हुए? जहाँ वो दूर हटते हुए कहती है मुझे नहीं जानना। फिर उससे पूछती है तुम कोई माफिया हो क्या? इतने सारे लोग तुम्हारा बात क्यों सुन रहे हैं? श्यामो कहता है तुम कुछ ज्यादा ही दिमाग लगाती हो, मैं सिक्योरिटी एडवाइजर कंपनी में काम करता हूँ और ये मेरा कंपनी है।
इसके बाद यान कहती है कल जो हुआ वो एक्सीडेंट नहीं था, कोई मुझे कंटिन्यूअसली हार्म करने का कोशिश कर रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कोई मेरा हेल्प करे, बट कंपनी में ऐसा कोई नहीं है जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकूं। इस पर श्यामो कहता है इसका मतलब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा हेल्प करूं। यान कहती है तुमने मेरा 2 बार हेल्प करा है, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर सकती हूँ और इसके बदले मैं तुम्हें अपने कंपनी का 15% शेयर देने के लिए तैयार हूँ। श्यामो कहता है पर मैंने 50% का बात करा था। यान कहती है मैं 15% से ज्यादा नहीं दे सकती क्योंकि मैं अभी खुद खाली हाथ हूँ, बट तुम जैसे मेरे पापा का हेल्प करते थे वैसे ही मेरा हेल्प करना होगा। श्यामो कहता है मैं तुम्हारे पापा का असिस्टेंट और पर्सनल बॉडीगार्ड था, तो इसका मतलब तुम भी मुझे 24/7 आवर अपना पर्सनल बॉडीगार्ड बनाना चाहती हो। तभी आली आकर बताता है कि वो सेलिब्रिटी आपसे फिर मिलने आई है। इतने में वो आ ही जाती है और यान को श्यामो का शर्ट पहना देख थोड़ा जेलस फील करती है। वो श्यामो से कहती है मैं अपना सारा प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करने को तैयार हूँ, सारा शेयर देने को भी तैयार हूँ, बस तुम मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड बन जाओ क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साइड रहना चाहती हूँ। इधर ये दोनों बेट लगाते हैं कि उन दोनों में कौन जीतेगी, जहाँ आली कहता है हमने ऑलरेडी उसे सिस्टर इन लॉ मान लिया है तो वही जीतेगी। इधर श्यामो यान से कहता है तुम तो सुन ही रही हो उसका ऑफर, पर अगर तुम एक चीज का प्रॉमिस करोगी तो मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बनने के लिए तैयार हूँ। यान पूछती है कैसा प्रॉमिस, जहाँ वो कहता है अभी सोचा नहीं है। इस पर यान भी हाँ कह देती है। तब श्यामो कहता है पर उससे पहले तुम्हें छोटा सा हेल्प करना होगा, और यहाँ वो उस सेलिब्रिटी से कहता है सॉरी मैं सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड का ही पर्सनल बॉडीगार्ड बनना चाहता हूँ। यह सुनकर वो गुस्सा से चली जाती है। नेक्स्ट सीन श्यामो यान को उसका कंपनी ले जा रहा था, जहाँ कार में वो उसका सीट बेल्ट लगाने के दौरान काफी क्लोज होता है और इधर ये सीन चैंगजुन देख लेता है और इसके बाद चैंगजुन गुस्सा से जाकर श्यामो को मारने वाला होता है कि उल्टा श्यामो ही उसे मारने लगता है और उसका हुलिया ही बदल देता है। नेक्स्ट सीन यान उसके फेस पर शेक लगाती है, जहाँ वो कहता है तुम श्यामो के साथ क्या कर रही हो, तुम्हें पता भी नहीं है वो मर्डरर है, न जाने उसने कितने लोगों का मर्डर किया है। यान कहती है तुम काफी चेंज हो गए हो, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए मैंने उसे बॉडीगार्ड क्यों रखा, पर तुम तो मुझ पर ही ब्लेम किए जा रहे हो। चैंगजुन कहता है अगर तुम्हें बॉडीगार्ड रखना ही था तो तुम मुझसे कहती, पर इसे क्यों। जहाँ वो कहती है कपल्स में ट्रस्ट होना जरूरी है, तुम और लिली भी तो हमेशा साथ रहते हो, पर मैंने कभी तुम दोनों पर डाउट किया है नहीं ना, तो तुम्हें भी मुझ पर भरोसा करना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और चैंगजुन लिली को थप्पड़ मारते हुए कहता है तुम्हारे वजह से श्यामो वापस यान के लाइफ में आया, अगर तुम ये सिली हरकतें नहीं करती तो वो वापस आता ही नहीं। लिली कहती है आखिर उसका और यान का क्या रिलेशनशिप है और वो कौन है, जहाँ चैंगजुन बताता है वो यान के पापा का स्पेशल असिस्टेंट एंड बॉडीगार्ड था। उसने अपना पढ़ाई अब्रॉड में किया है और जब वो आर्मी में था तो उसने बहुत से लोगों का मर्डर भी किया है। वो बाहर से जितना शरीफ दिखता है अंदर से उतना ही एग्रेसिव है। लिली कहती है सुनकर ही तो काफी डरावना इंसान लग रहा है। चैंगजुन कहता है अच्छा खासा मैंने उसे अपने और यान की जिंदगी से बाहर किया था, लेकिन तुम्हारे वजह से वो वापस आ गया, पता नहीं उसका क्या प्लान है। सीन शिफ्ट होता है और यान का श्यामो के साथ कंपनी में जबरदस्त एंट्री होता है। ना चाहते हुए भी चैंगजुन श्यामो का वेलकम करता है। हैंडशेक के दौरान चैंगजुन उसका हाथ दबाता है, मगर जब श्यामो उसका हाथ दबाता है तो चैंगजुन अपना हाथ भी नहीं छुड़ा पाता है। फिर वो यान से कहता है मीटिंग हॉल में सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं, और श्यामो को अंदर जाने से रोकता है। श्यामो उसे फाइल देते हुए कहता है मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। फिर अंदर मीटिंग स्टार्ट होता है, जहाँ यान के अंकल कहते हैं कि अगर यान इस प्रोजेक्ट का डील नहीं कर पा रही है तो वो अपने पोजीशन से हट जाएगी। इस पर यान कहती है आज का मीटिंग इसलिए था क्योंकि अपोजिट पार्टी हमारे कंपनी के साथ डील एग्रीमेंट करने के लिए रेडी हो गया था, बट मैंने रिफ्यूज कर दिया क्योंकि जिस लैंड को हमें खरीदना था उसमें बहुत सारे विवाद हैं। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि श्यामो ने इस केस के बारे यान को पहले ही सब कुछ बता दिया था कि तुम अगर ये डील करोगी भी तो चैंगजुन को फायदा है, और डील नहीं भी करोगी तो तुम्हें अपनी ही पोजीशन से हटना पड़ सकता है। और अब यान कहती है कि अगर इस तरह के विवादों वाला लैंड हम खरीदते हैं तो हमारे कंपनी को कितना लॉस होगा ये तो आप लोगों को पता ही होगा। और अपने अंकल से कहती है कि ऐसे मिस्टेक के लिए आपको कंपनी से फायर भी किया जा सकता है, जहाँ वो सारा इल्जाम चैंगजुन पर डाल देता है कि यही इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज था। अब यान कहती है कोई बात नहीं, बट किसी को तो इस मिस्टेक का भरपाई करना ही पड़ेगा। और अगले दिन हम देखते हैं लिली को अपने जॉब से फायर किया जाता है, ये कहकर कि उस प्रोजेक्ट का बात लिली ने रखा था। चैंगजुन उसे समझाता है कि तुम्हें फायर करना पड़ रहा है ताकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इसका जवाब दिया जा सकेगा, पर लिली तो काफी गुस्सा जाती है। चैंगजुन उसे प्यार से मनाता है कि तुम एक काम करो, तुम वैकेशन पर चले जाओ और छुट्टी मनाओ, पर तभी देखता है कि सामने से यान आ रही है।
इसलिए वो लिली को खींचकर एक थप्पड़ लगाते हुए उसे डांटने का प्रिटेंड करता है। यान भी पास आकर अच्छा बनने का प्रिटेंड करते हुए चैंग जून से कहती है, इस तरह लिली के साथ रूडली बिहेव मत करो। और लिली से कहती है, सॉरी, तुम्हें फायर करने का डिसीजन मेरा था, बट क्या करूं, ये काफी बड़ा मिस्टेक था, इसलिए कुछ एक्शन लेकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तो जवाब देना जरूरी था। बट मुझे पता है तुम्हारा कोई बुरा इंटेंशन नहीं है और तुम मुझसे गुस्साई भी नहीं होगी। लिली ऊपरी मन से कहती है, हाँ, मैं तुमसे कैसे गुस्सा सकती हूँ। फिर यान चैंग जून से कहती है कि तुम लिली को अभी घर ड्रॉप कर रखो। इसके बाद यान का ऑफिशियली चेयरमैन के रूप में वेलकम किया जाता है, जहाँ वो सोचती है, पापा, ये मेरा पहला स्टेप था लिन कॉर्पोरेशन में कम बैक करने का। अब एक न एक दिन इस कंपनी को फुली रिक्लेम तो कर ही लूंगी। सीन शिफ्ट होता है और हम चैंग जून को लिली के साथ देखते हैं, जहाँ वो कहती है, यान ने मुझे कंपनी से बाहर कर दिया और तुम देखते रह गए, तुम्हें कुछ करना चाहिए था। लेकिन चैंग जून तो बस यही सोचे जा रहा था कि आखिर यान को उस प्रोजेक्ट में इशू के बारे पता कैसे चला। वो कहता है, मुझे जल्दी ही यान से शादी करना होगा। ये सुनकर लिली कहती है, तो तुम मुझे डंप करना चाहते हो। जहाँ वो कहता है, पागल जैसा बात क्यों करती हो, अगर अभी उससे शादी करूंगा तो 50% शेयर मेरे होंगे। लेकिन लिली उसके डिसीजन से एग्री नहीं करती है। तब वो उसे मनाने लगता है कि ये सब तो हमारे फ्यूचर के लिए ही कर रहा हूँ, और कहता है, तुम्हारा मूड कुछ दिनों से सही नहीं है, मेरे ख्याल से तुम्हें वेकेशन पर चले जाना चाहिए। तभी यान चैंग जून को कॉल करती है और पूछती है, कहाँ हो। जहाँ वो कहता है, अभी मैं कंपनी में हूँ, ओवर टाइम कर रहा हूँ। यान कहती है, मुझे लगा ही था तुम अभी वहीं होगे, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स ले जा रही हूँ। ये सुनकर चैंग जून ऐसा शॉक्ड होता है कि इधर लिली बेड से गिर जाती है, और उसका आवाज जब यान सुनती है तो चैंग जून से पूछती है, ये फीमेल वॉइस किसका है। जहाँ वो कहता है, किसी का नहीं, वो मैं टेबल से टकरा गया था। और फिर जल्दी से वो कंपनी के लिए निकल जाता है। इधर यान श्यामा को बताती है कि मुझे नहीं पता था चैंग जून इतना हार्ड वर्क कर रहा है, वो भी बेड पर लिली के साथ। श्यामा कहता है, चैंग जून कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट जरूर करेगा, और उसे एक ब्रेसलेट देता है, पर वो एक्सेप्ट नहीं करती है। जिस पर वो कहता है, ये कोई गिफ्ट नहीं है, ये तुम्हारे सेफ्टी के लिए एक अलार्म ब्रेसलेट है, जब तुम इसे प्रेस करोगी तो तुम्हें जीपीएस के थ्रू मैं ट्रैक कर पाऊंगा। वो कहती है, ठीक है, और चली जाती है। और वहीं श्यामो के फेस में स्माइल होता है। नेक्स्ट सीन, श्यामो नहा रहा था और यान एक्सरसाइज कर रही थी। इसी बीच उसके पैर में मोच आ जाता है और वो गिर जाती है। इधर श्यामो के वॉच में अलार्म बजता है और वो तुरंत यान के पास जाता है, जहाँ यान उसे विदाउट शर्ट देखकर काफी नर्वस फील करती है। श्यामो उसे उठाता है और उसके चोट पर मलहम लगाते हुए कहता है, अभी तुम फुली रिकवर नहीं हुई हो, इसलिए अपने बॉडी पर ज्यादा प्रेशर मत दो। यह यान उसके चेस्ट पर लगी चोट को नोटिस करती है और पूछती है, क्या सच में तुम आर्मी में जब थे तब लोगों को मारा करते थे। वो कहता है, जेम्स बॉन्ड का नाम सुनी हो, मैं उससे भी बड़ा था। यान कहती है, बेकार सा मजाक था। फिर यान को भूख लगता है तो वो उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करता है, जहाँ वो टेस्ट करती है और कहती है, इसका टेस्ट तो बहुत खराब है। इस पर वो हल्का शुगर मिक्स कर देता है, जहाँ वो कहती है, अब ये कुछ ज्यादा स्वीट है। तब वो कुछ और मिक्स कर देता है और खाने कहता है। यान कहती है, पर तुम्हारा काम खाना बनाना नहीं है। जहाँ वो कहता है, डोंट वरी, इसके लिए तुम्हें पे करने की जरूरत नहीं है। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर तुम जल्दी से ठीक नहीं होगी तो मेरा सारा इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो जाएगा। यान कहती है, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, बट आई थिंक हमें अपना बिजनेस रिलेशनशिप मेंटेन रखना चाहिए। और ऐसा कहकर वो चली जाती है। श्यामो सोचता है, कहीं से पता तो नहीं चल गया कि मैं इसे लाइक करने लगा हूँ। वहीं यान सोचती है, नहीं, मैं और किसी भी आदमी पर भरोसा नहीं कर सकती। तभी उसे चैंग जून कॉल करके पूछता है, तुम अभी तक से कंपनी नहीं आई। जहाँ वो कहती है, हाँ, अचानक मेरा तबीयत थोड़ा खराब हो गया, और वो कॉल कट कर देती है। नेक्स्ट दिन चैंग जून जबरदस्ती लिली को वैकेशन पर भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ श्यामो यान को बताता है कि चैंग जून ने कंपनी का बहुत सारा प्रॉपर्टी इधर उधर लीगली ट्रांसफर कर रखा है, इसलिए उसके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया जा सकता है। यान कहती है, हमें कुछ टाइम लगेगा चैंग जून से सारा प्रॉपर्टी वापस लेने में। फिर श्यामो ये भी बताता है कि उसने लिली को वैकेशन पर भेज दिया है। तभी वहाँ चैंग जून आता है और यान से कहता है कि मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। फिर वो अपना 3 साल पुराना वेडिंग फोटो दिखाते हुए कहता है, अगर तुम्हारा एक्सीडेंट ना हुआ होता तो अब तक हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे होते। हमें काफी दिन अलग रहना पड़ा, तो चलो अब हमें शादी कर लेना चाहिए। मैंने तो कैलेंडर भी देख लिया है, नेक्स्ट मंथ मैंने कुछ डेट भी चूज कर रखे हैं। यान कहती है, लगता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैं 3 सालों से कोमा में उठने के बाद अब मुझे सब कुछ बदला बदला लग रहा है। तुम्हारे लिए भी मेरा फीलिंग्स पहले वाला नहीं रहा है। चैंग जून घबरा कर कहता है, तो क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो। जहाँ वो कहती है, नहीं, मैं चाहती हूँ हम लोग एक बार वेकेशन पर जाएं और साथ में टाइम स्पेंड करें। ये सुन वो हैरान होते हुए कहता है, ठीक है, मैं अभी अरेंजमेंट करता हूँ। बट यान कहती है, नहीं, वो सब तो मुझ में छोड़ दो, तुम अभी रेस्ट करो। नेक्स्ट दिन दोनों ट्रिप पर निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में
लिली चैंगजुन को मैसेज करती है कि मैं होटल पहुंच गई हूँ और अपना एक पिक सेंड करती है। इधर वे लोग भी एक होटल पहुंच जाते हैं जहाँ चैंगजुन ये देखकर शॉक रहता है कि ये तो वही होटल है जहाँ लिली है। और चैंगजुन यान से कहता है ये होटल ठीक नहीं है, होटल और रेस्टोरेंट भी काफी दूर दूर है, तो हम लोग कोई और होटल चलते हैं चलो। तब यान कहती है पर मुझे याद है ये होटल तो तुम्हारा फेवरेट होटल है। और तब चैंगजुन देखता है कि सामने से लिली आ रही है। यान उसे न देखे इसलिए चैंगजुन एक अम्ब्रेला खोलता है और यान को अपने बातों में उलझाए रखता है। तब तक से लिली भी वहाँ से पार हो जाती है, पर तभी वहाँ श्यामो आ जाता है, जिसे देख चैंगजुन कहता है ये यहाँ क्या कर रहा है। यान कहती है ये मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड है, ऑफ कोर्स ये तो आएगा ही, बट डोंट वरी हम लोग साथ में अच्छा खासा टाइम स्पेंड करेंगे। फिर चैंगजुन लिली को मैसेज करता है कि इस होटल में मैं और यान भी आ गए हैं, तो तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद श्यामो यान को उसका रूम की देता है और कहता है मैं बगल वाले रूम पर हूँ, जरूरत पड़े तो कॉल करना। और चैंगजुन को दूर का एक रूम की देता है। वो कहता है तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो। तभी उसे लिली का कॉल आता है। श्यामो कहती है क्या मतलब कि तुम और यान भी यहाँ हो। चैंगजुन कहता है लंबा स्टोरी है, फिलहाल तुम इस होटल से निकल जाओ। इधर श्यामो पूछता है तुम चैंगजुन के साथ वेकेशन पर क्यों आई हो, क्या अभी भी तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स है। यान कहती है ऐसे इंसान के लिए कैसे फीलिंग्स बच सकता है। वो कहता है तो फिर तुम्हारा प्लान क्या है। जहाँ वो कहती है जब तक लिली यहाँ है वो मुझे शादी के लिए फोर्स नहीं करेगा और तब तक हमें कुछ न कुछ एविडेंस तो मिल ही जाना चाहिए। उसका प्लान सुनकर श्यामो उससे काफी इम्प्रेस होता है। तभी चैंगजुन यान को कॉल करता है कि तुम नीचे आओ, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान करा है। यान काफी शॉक्ड होते हुए नीचे जाती है, लेकिन हम देखते हैं चैंगजुन तो अपना डांस स्टार्ट कर देता है और यान को इम्प्रेस करने का ट्राई करता है। यान कहती है ये तो गजब का सरप्राइज है। फिर चैंगजुन उसे किस करना चाह रहा था, मगर वो उसे रोकती है और कहती है पहले एक सेल्फी खिंचा लेते हैं चलो। वैसे सेल्फी खिंचाने के दौरान वो उसके गाल पर किस कर लेता है। फिर वो फोटो यान अपने सोशल साइट में पोस्ट करती है, जिसे देख लिली को काफी जेलसी होता है। वो सोचती है तो चैंगजुन तुम मुझे डंप करके यान के साथ लवी डबी करना चाह रहे हो, तुम्हें इतनी आसानी से मैं छोड़ूंगी नहीं। दूसरी तरफ दोनों लंच कर रहे होते हैं, जहाँ चैंगजुन कहता है मैं हमारे शादी के लिए जो डेट मेंशन करा था उनमें से कौन सा डेट तुम चूज करोगी। तभी उसे लिली मैसेज करती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मैंने तुम्हारा फेवरेट ड्रेस भी पहना है। यान कहती है किसका मैसेज आ रहा है इतना, जहाँ वो कहता है कंपनी से एक स्टाफ मैसेज कर रहा है। और तब मैसेज फिर से आता है कि मैं तुम्हारे रूम के बाहर हूँ, 5 मिनट में अगर तुम नहीं आए तो मैं वहाँ आ जाऊंगी। चैंगजुन बहाना बनाता है कि मुझे एक फोन कॉल करना है और वो तुरंत लिली के पास जाने लगता है। लिफ्ट नहीं मिलता है तो सीढ़ी लेता है और जाकर लिली को पहले अपने रूम घुसाता है। फिर कहता है तुम अब तक से यहाँ क्यों हो। लिली कहती है लेकिन यान यहाँ क्या कर रही है। चैंगजुन कहता है इत्तेफाक से उसने वेकेशन के लिए यही होटल बुक किया है तो मैं क्या करूँ। लिली कहती है आजकल तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही इत्तेफाक हो रहा है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। तभी यान उसे कॉल करती है कि इतना देर तुम क्यों लगा रहे हो। जिसके बाद चैंगजुन कहता है अभी ये सब का टाइम नहीं है, तुम अपना सामान पैक करो और जाओ यहाँ से। फिर वो भागा भागा वापस यान के पास आता है। चैंगजुन का ये हालत देखकर यान को काफी मजा आ रहा था। इधर फिर से लिली उसे मैसेज करती है कि मैं तुम्हारे रूम में ही हूँ और एक फोटो सेंड करते हुए कहती है अगर अभी के अभी तुम मेरे पास नहीं आए तो मैं ये फोटो यान को सेंड कर दूंगी। इधर यान कहती है क्या हुआ, फिर से बिजनेस रिलेटेड कॉल करना है क्या। वो कहता है हाँ तुम वेट करो, मैं अभी गया और आया। फिर भागा भागा वो लिली के पास पहुँचता है। अब वो लिली को डांटना शुरू ही किया था कि यान आकर उसका दरवाजा नॉक करने लगती है। चैंगजुन लिली को बाथरूम में छुपे रहने कहता है और कहता है अगर आज वो हम दोनों को पकड़ ली तो याद रखना मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगा, इसलिए बिल्कुल आवाज मत करना। फिर वो दरवाजा खोलता है। यान कहती है तुम आने में इतना लेट क्यों कर रहे थे, वैसे तुम्हारा रूम मेरे वाले रूम से बेटर है, मे भी तुम्हारा बाथरूम में बेटर होगा, जरा देखो तो सही। चैंगजुन उसे रोकता है कि अंदर मत जाओ, अंदर गंदा है, चलो हम लोग वापस से रेस्टोरेंट चलते हैं। पर यान कहती है गंदा है तो क्या हुआ और अंदर ही घुस जाती है। पर वहाँ वो लिली को नहीं पाती है, हालांकि वो समझ जाती है कि लिली टब में है। चैंगजुन कहता है आई थिंक हमें चलना चाहिए, जहाँ वो कहती है पहले मैं अपना हैंड वॉश तो कर लूँ। अब वो जा ही नहीं रही थी और इधर लिली का पानी के अंदर बुरा हाल हो रहा था। फाइनली यान कहती है मुझे और खाना नहीं खाना, मैं अपने रूम जा रही हूँ रेस्ट करने। और उसके जाने के बाद चैंगजुन लिली को पानी से बाहर निकालता है और उठाकर कार तक ले जाता है एंड ड्राइवर से कहता है कि इसे हॉस्पिटल तक ले जाओ। वही लिली से कहता है सॉरी, ऐसे हालत में भी मैं क्या करूँ, तुम्हारे साथ अभी हॉस्पिटल नहीं जा सकता। दूसरी तरफ श्यामो यान को वो फोटो दिखाते हुए पूछता है ये क्या है, तुमने उसे किस करने क्यों दिया। यान कहती है वो बस प्लान का एक हिस्सा था और वैसे भी उसने सिर्फ गाल में किस किया था। श्यामो कहता है तो इसका मतलब कोई भी तुम्हें किस करे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है नहीं। तब श्यामो उसे दीवार में पिन करते हुए किस करता है, जिसके बाद यान उसे तमाचा मारते हुए कहती है ये क्या कर रहे हो
अपना लिमिट में रहो, मैंने तुम्हें अपना बॉडीगार्ड हायर किया है, मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का कोशिश मत करो और अपने इमोशन को कंट्रोल में रखो। ये सुनकर श्यामो को काफी गुस्सा आता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ यान अपने रूम आती है और वो वहाँ चैंगजुन को अपने बेड में देखकर हैरान होती है। वो पूछती है तुम अंदर कैसे आए? चैंगजुन कहता है मैं तुम्हारा फियांसे हूँ तो मुझे कौन रख सकता है। फिर उसे बेड पर आने कहता है। यान कहती है क्या चाहते हो? जहाँ वो कहता है बेड पर और क्या किया जाता है। यान कहती है लेकिन मैं अभी रेडी नहीं हूँ। इस पर वो कहता है तो तुम रेडी कब होगे? 3 सालों से मैंने तुम्हारा वेट किया है, मुझसे अब और वेट नहीं होता। यान फिर बहाना बनाती है कि मेरा पीरियड चल रहा है। चैंगजुन कहता है मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो, बट डोंट वरी, मैं पूरी तरह जेंटल रहूंगा। लेकिन जब यान बार बार रिफ्यूज करती है तब वो उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है। इसी दौरान यान के ब्रेसलेट का अलार्म भी प्रेस हो जाता है और तुरंत वहाँ श्यामो आकर यान को बचा लेता है। इसके बाद वह चैंगजुन को बाहर निकालते हुए यान से पूछता है क्या तुम ठीक हो? जहाँ वो कहती है हाँ। वही इधर चैंगजुन श्यामो से कहता है मेरे साथ ऐसा बिहेव करने के लिए मैं पुलिस को कॉल कर सकता हूँ और अपनी गर्लफ्रेंड को कह सकता हूँ कि वो तुम्हें फायर कर दे। इस पर यान चैंगजुन से कहती है ये बस अपना काम कर रहा था। फिर चैंगजुन श्यामो से कहता है मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जो करूँ जैसा करूँ तुम्हें क्या। ये सुनकर श्यामो उसे पीटने वाला रहता है कि यान उसे रोकती है और अपने रूम चली जाती है। इसके बाद श्यामो चैंगजुन को वार्न करता है कि अगर दोबारा यान को हर्ट किए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चैंगजुन कहता है तुम अपने लिमिट में रहो, मुझे पता है तुम्हारा इंटेंशन क्या है। श्यामो कहता है सही सोच रहे हो, मैं यान को लाइक करता हूँ। चैंगजुन कहता है कितना सेमलेस हो तुम, कल मैं तुम्हारा इल इंटेंशन यान के सामने रिवील कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ यान श्यामो के बारे में सोच रही थी कि वो हर समय उसके लिए तैयार रहता है, हर परेशानी से बचाने के लिए। फिर वो उसके किस के बारे में सोचती है। अगले दिन वो अपना दरवाजा खोलती है तो सामने श्यामो को पाती है। वो पूछती है यहाँ क्या कर रहे हो? जहाँ वो कहता है तुम्हारा प्रोटेक्ट, मैं तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ और अब से मैं तुम्हारा एक्स्ट्रा केयर करूंगा। फिर उससे उस किसिंग के लिए माफी मांगता है और कहता है अब से मैं तुम्हारी इच्छा के अगेंस्ट कभी नहीं जाऊंगा, पर मैं तुम्हारे एग्री होने का वेट करूंगा। ये सुनकर यान का भी थोड़े पल के लिए हार्ट बीट रुक जाता है। फिर वो कहती है अब मैं डायरेक्टली चैंगजुन को शादी के लिए मना नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम मुझे अप्रोच करने का एक्टिंग करो, इससे उसका ध्यान तुम्हें मुझसे दूर करने में रहेगा। श्यामो उसके क्लोज होते हुए कहता है तो तुम ही मुझे अप्रोच करने का प्रिटेंड करने कह रही हो, बाद में बुरा मत मानना। तब वो अंदर चली जाती है और इधर श्यामो काफी ज्यादा खुश होता है। नेक्स्ट डे चैंगजुन यान से कल के हरकत के लिए माफी मांगता है कि मुझे वैसा हरकत नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम्हें भी श्यामो पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। उसका हिडन मोटिव है, वो तुम्हारा सारा प्रॉपर्टी हासिल करना चाहता है और तुम्हें मुझसे छीनना चाहता है। यान कहती है अगर वो मेरे सेफ्टी का ख्याल नहीं रखेगा तो मेरे सेफ्टी का ख्याल कौन रखेगा? जहाँ चैंगजुन कहता है मैं रखूंगा और हम देखते हैं उसने ढेर सारे बॉडीगार्ड हायर किए हुए हैं। ये देखकर यान काफी सरप्राइज होती है, पर तभी सामने से श्यामो आता है और हमें पता चलता है कि ये सब तो उसी के बॉडीगार्ड मेंबर हैं। श्यामो उन्हें पूछता है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जहाँ एक बताता है चैंगजुन ने हमें इस मैडम के सेफ्टी के लिए हायर किया है। श्यामो कहता है इसके सेफ्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है, तुम लोग जा सकते हो। चैंगजुन उन्हें रोकते रह जाता है कि अरे मैंने तुम सभी को पे किया है। वही इधर यान कहती है तुम तो एकदम कूल हो। फिर श्यामो से कहता है ये जूते चेंज कर लो। यान कहती है तो तुम मेरे लिए शूज खरीदने गए थे? वो कहता है हाँ, और उसके पैर में बैंडेज चेंज करता है और नया शूज पहना देता है। यान पूछती है तुम्हें मेरे शूज का साइज कैसे पता? जहाँ वो कहता है मुझे तुम्हारे बारे सब कुछ पता है। और इधर उन दोनों को ऐसे देख चैंगजुन काफी चिढ़ता है। फिर चैंगजुन यान को एक मॉल ले जाता है और शादी के लिए ब्राइडल कॉस्ट्यूम चूज करने कहता है। फिर वो खुद भी अपने लिए चूज करने चला जाता है। तभी वहाँ एक और स्टाफ आता है और श्यामो को दूल्हा समझता है। वो श्यामो से कहता है तुम इतने हैंडसम हो तो होने वाला दूल्हा तुम ही हो। और इतना बात किए जा रहा था कि श्यामो को कुछ करने का मौका ही नहीं दे रहा था। पचर पचर करके वो जबरन दूल्हा का कॉस्ट्यूम उसे पहना देता है। सामने से यान भी ब्राइडल ड्रेस में नीचे आती है और श्यामो उसे देखते रह जाता है। वहाँ के स्टाफ कहते हैं वाह दोनों का जोड़ी कितना परफेक्ट है। तभी वहाँ चैंगजुन आकर उन पर चिल्लाता है कि फियांसे मैं हूँ उसका, ये तो सिर्फ बॉडीगार्ड है। श्यामो से कहता है अभी तुम दोनों का शादी नहीं हुआ है और जब तक तुम दोनों का शादी नहीं हो जाता दुनिया का हर आदमी यान को अप्रोच करने का कोशिश कर सकता है, इंक्लूडिंग मी। ये सुनकर चैंगजुन को बड़ा गुस्सा आता है और यान तब जाने लगती है कि उसका पैर फिसलता है और वो गिर ही रही होती है कि श्यामो उसे पकड़ लेता है। एक स्टाफ कहता है वाओ क्या सीन है। इधर यान उससे कहती है ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो। जहाँ वो कहता है हर टाइम एक्टिंग एक्टिंग बोलने का क्या जरूरत है और उसे किस करता है। इधर चैंगजुन का फेस देखने लायक रहता है।
सीन शिफ्ट होता है और श्यामो यान को घर ले जाता है, जहाँ यान कहती है तुम ये मत भूलना कि तुम्हें बस एक्टिंग करना है। श्यामो कहता है हाँ पता है, मैं तो बस रियलिस्टिक एक्टिंग करने का ट्राई कर रहा हूँ, और उसके क्लोज होते हुए उसे सीट बेल्ट लगा देता है। वो इतना करीब होता है कि यान का हार्ट बीट तेज होने लगता है, और तभी वो कहता है कैसा लगा मेरा एक्टिंग। यान इरिटेट होकर उसे उसका शेयर्स वाला डील याद दिलाती है, जहाँ वो कहना चाह रहा था कि मुझे तुम्हारे शेयर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो तुम्हारे में इंटरेस्ट है। पर तब तक वो कार से उतर जाती है और चलते चलते श्यामो का फ्लर्टिंग याद करती है। ख्यालों में रहते हुए वो बीच रास्ते में आ जाती है और उसे पता भी नहीं चलता है। इसी बीच एक गाड़ी उसे टक्कर मारने वाला होता है कि श्यामो उसे बचा लेता है और चोट उसे लग जाता है। नेक्स्ट सीन यान उसका शर्ट खोलती है, जहाँ वो कहता है ये क्या कर रही हो, मैं अभी रेडी नहीं हूँ। यान कहती है ज्यादा दूर का मत सोचो और शर्ट उतारो। फिर उसके चोट पर महलम लगा देती है। यान कुछ कहना चाह रही थी मगर कह नहीं पा रही थी। तब श्यामो स्माइल करता है और कहता है थैंक यू कहना चाहती हो, जहाँ वो कहती है हाँ। श्यामो कहता है बस सिर्फ थैंक यू, वो भी मुंह फेर के। यान कहती है मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, जो सोच रहे हो वो सोचना बंद करो। श्यामो कहता है क्या सोच रहा तुम ही बताओ। फिर उसे स्कैन करते हुए कहता है लगता है तुम्हें डेली डेली खाना बनाकर खिलाना पड़ेगा। यान चिढ़ के कहती है क्यों, तुम्हें लगता है मेरा फिगर सही नहीं है। तब श्यामो उसे पकड़ता है और कहता है तुमने कहा था मुझे सिर्फ एक्टिंग करना है और तुमसे डिस्टेंस में रहना है, तो कितना डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस। और क्लोज होते हुए कहता है इतना डिस्टेंस, और ज्यादा क्लोज होते हुए कहता है या फिर इतना डिस्टेंस। अब वो इतना क्लोज था कि यान अपना आईज क्लोज कर लेती है, पर श्यामो तो टीज करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। वो उसे किस नहीं करता है और चला जाता है। अब इधर यान को काफी एम्बेरस फील होता है कि पहले वो आईज बंद क्यों की। सीन शिफ्ट होता है और चैंगजुन यान के लिए ब्रेकफास्ट ले जाता है और उसका दरवाजा नॉक करता है, जहाँ एक स्टाफ बताती है कि वो तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई है। यह सुनकर चैंगजुन गुस्सा से कहता है उसका फियांसे मैं हूँ, वो सिर्फ बॉडीगार्ड है। दूसरी तरफ वे लोग घर पहुँचते हैं, जहाँ यान कहती है मुझे पोर्क बेली खाना है, एक काम करते हैं तुम खाना बनाओ, मैं भी तुम्हारा हेल्प करूंगी। श्यामो टीज करता है कि तुम्हें पोर्क बेली खाना है तो ऑर्डर कर लो, मैं तो बस तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, खाना बनाना मेरा काम नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं वो खुद ही मोबाइल से देख देख कर खाना बनाने लगती है, जहाँ उसका हाथ एक गर्म बर्तन से टच होता है और वह चिल्ला उठती है। फिर श्यामो आता है और वही बनाने लग जाता है। वो पूछता है अभी तुमने ये इंटेंसली किया है या एक्सीडेंटली हुआ, ताकि मुझे खाना बनाना पड़े। इसके बाद वो उसे खाना परोस देता है और जब वो खाने के लिए जाने लगती है तब श्यामो उसे रोकते हुए अपना फ्लर्टिंग स्टार्ट करता है। उसके गाल पर कुछ लगा था जिसको हटाने के लिए वो इतना क्लोज होता है कि यान फिर से अपना आईज क्लोज कर लेती है, पर वो हटाकर चला जाता है और उसे फिर एम्बेरस होना पड़ता है। नेक्स्ट दिन श्यामो फ्रेश होकर हेयर ड्राई कर रहा था, जहाँ यान उसे विदाउट शर्ट देखती है। वो उसके पास जाती है और उसे किस करती है। अब श्यामो को ग्रीन लाइट मिल गया था, इसलिए फिर दोनों में रोमांस स्टार्ट होता है। पर तभी कोई दरवाजा नॉक करता है। श्यामो शर्ट का बटन लगाते हुए दरवाजा खोलता है, जहाँ सामने चैंगजुन था। यहाँ चैंगजुन यान को सरप्राइज देने आया था, पर वो श्यामो को ऐसे देख खुद ही सरप्राइज हो जाता है। वो दोनों से पूछता है ये क्या है, तुम लोग सिंगल होने के बावजूद एक साथ क्यों हो, कहीं तुम दोनों के बीच सब कुछ तो नहीं हो गया। इस पर यान कहती है नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। चैंगजुन जाकर वॉशरूम में देखता है कपल प्रेस है, फिर बेडरूम जाकर देखता है 2 तकिया है और काफी फ्रस्ट्रेट होता है। वो यान से कहता है इसे तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहने का क्या जरूरत है, जहाँ वो कहती है ये मेरा बॉडीगार्ड है, ऑफ कोर्स 24/7 और मेरे ही साथ रहेगा। यह सुनकर चैंगजुन कहता है आज तो तुम्हें चूज करना ही होगा, या तो ये घर से जाएगा या मैं। यान कहती है जहाँ तक मैं जानती थी तुम काफी जेंटल अंडरस्टैंडिंग पर्सन थे, इतनी छोटी छोटी बातों में कभी मुझसे आर्ग्यू नहीं करते थे। पर चैंगजुन तो और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। यान कहती है शांत हो जाओ और घर जाने कहती है, फिर वो अपने रूम चली जाती है। चैंगजुन श्यामो से कहता है मैं तुम्हारे प्लान में तुम्हें सक्सेस होने बिल्कुल नहीं दूंगा, और सोचता है यान पक्का उस श्यामो को ही चूज करेगी और मुझे छोड़ देगी। तब लिली आकर कहती है तो तुम्हारे दिल में यान है, लेकिन चैंगजुन तो इतना फ्रस्ट्रेट था कि लिली को भी यान ही समझता है और कहता है तो मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती, मैं तुम्हें अपना बना के रहूंगा। और उसका हरकत देख लिली काफी फ्रस्ट्रेट होती है। वहीं दूसरी तरफ श्यामो यान के पास जाता है और कहता है तुम मुझे कहती थी कि मैं एक्टिंग करूं और डिस्टेंस बनाए रखूं, फिर तुमने मुझे किस क्यों किया। और उसके क्लोज होता है, लेकिन यान उसे दूर हटाते हुए कहती है मैं बस फ्लो में बह गई थी, इस वक्त मेरे लिए सिर्फ यही इम्पोर्टेंट है कि मैं अपना कंपनी कैसे वापस लूं। मुझे बस चैंगजुन को डाइवर्ट करना है, एक्चुअल में उससे ब्रेकअप नहीं करना है जब तक कि कंपनी रिक्लेम न कर लूं। और तुम ये मत भूलना कि हमारा रिलेशनशिप एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, इसलिए मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो। श्यामो कहता है तुम्हारा दिल पत्थर का है क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है।
यान कहती है जब से तुम मेरे बॉडीगार्ड बने हो तुमने ब्रेक नहीं लिया है। आई थिंक तुम्हें कुछ दिन ब्रेक लेना चाहिए। श्यामो कहता है ब्रेक लेने का जरूरत मुझे नहीं तुम्हें है। फिर वो अपने रूम चला जाता है जहाँ उसे कॉल आता है कि तुम्हें मिस्टर ही से मिलना है और इस बार तुम्हारा कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। दूसरी तरफ लिली चैंगजुन को समझाती है कि यान के प्रॉपर्टी से तुमने जितना प्रॉपर्टी हासिल किया है वो इनफ है। हम लोग सारा पैसा लेकर कोई और कंट्री चले जाएंगे और आराम से रहेंगे। वैसे भी अगर यान अपना कंपनी वापस ले भी लेती है तो उसे खाली कंपनी ही मिलेगा। चैंगजुन कहता है तुम नहीं समझोगी, मुझे किसी भी कीमत में लिन कॉर्पोरेशन को छीनना ही होगा और इसलिए मुझे यान से जल्दी से शादी करना होगा। लिली कहती है तुम्हें लिन कॉर्पोरेशन चाहिए या यान? चैंगजुन इरिटेट होकर कहता है मुझे सब चाहिए, मैं कभी हार नहीं सकता और तुम अपने लिमिट में रहो। मेरे वजह से आज तुम यहाँ हो। तुम चाहती हो कि हमारा रिलेशनशिप कंटिन्यू रहे तो चुपचाप रहो, अदरवाइज तुम जा सकती हो। लिली सोचती है यान, हर बार लाख कोशिश करने के बाद भी मैं ही सिर्फ रिजेक्ट क्यों होती हूँ। दूसरी तरफ यान रनिंग कर रही थी जहाँ कुछ आदमी आकर उसे किडनैप कर ले जाते हैं और ये वही गुंडा होता है जिसका लिली के साथ कांटेक्ट था। वो लिली को कॉल करके बताता है कि हमने इसे किडनैप कर लिया है। जहाँ वो कहती है जैसा मैंने कहा है वैसा करो। इधर यान उन गुंडों से कहती है किसने ये सब करने कहा और उन्हें ऑफर देती है कि जिसने भी कहा है मैं उसे 2 गुना 3 गुना 10 गुना 20 गुना देने को तैयार हूँ, बस मुझे जाने दो। और अपना अलार्म ब्रेसलेट प्रेस करने का कोशिश करती है। वही वे गुंडे लोग वीडियो बनाते हैं और उसके साथ मिसबिहेव करने लगते हैं। तभी वहाँ हमारे हीरो का एंट्री होता है जहाँ उसके आदमी आकर गुंडों को मारने लगते हैं और इधर श्यामो यान को ले जाते हुए उन्हें ऑर्डर देता है कि कोई भी बचना नहीं चाहिए। नेक्स्ट दिन श्यामो उसे घर लाता है और सो जाने कहता है। जहाँ यान उसे रोकती है तो वो कहता है डोंट वरी, मैं दोबारा तुम्हें हार्म होने नहीं दूंगा। तब यान उसे किस करती है, फिर श्यामो भी उसे किस करता है। तब वो रुक जाती है, इसलिए श्यामो उसका ना समझकर जाने लगता है, लेकिन यान उसे फिर रोकती है और इसके बाद रोमांटिक सा सीन क्रिएट होता है एंड दोनों इंटीमेट होते हैं। सुबह यान का नींद खुलता है जहाँ वो अपने आप को और श्यामो को नेकेड पाती है। वो चुपके से अपना ड्रेस लेने का ट्राई कर रही थी कि श्यामो कहता है क्या कर रही हो और वो डर से नीचे गिर जाती है। श्यामो टीज करता है कि मुझे पता है तुम भाग जाना चाहती हो क्योंकि तुम कल रात जो हुआ उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती हो। यान कहती है आदमी होकर तुम्हें ऐसा बोलने में शर्म नहीं आ रहा है क्या? तब श्यामो उसे अपने क्लोज करते हुए कहता है कल रात तुम कुछ ज्यादा ही एनर्जेटिक थी। जहाँ वो कहती है कल रात का मेंशन मत करो, बिल्कुल भी नहीं। वो काफी शाय करती है। ये देखकर श्यामो हंसने लगता है। तभी उसे ली का कॉल आता है जहाँ उसे यान का आवाज सुनाई देता है तो वो पूछता है तुम्हारे रूम में कौन है? श्यामो कहता है कोई नहीं, मेरा पेट है। इस पर वो चिड़ के चिल्लाने लगती है। तब ली कहता है अच्छा तो सिस्टर इन लॉ है। नेक्स्ट इन हम दोनों को कंपनी में देखते हैं जहाँ श्यामो कहता है आई थिंक तुम्हें कुछ दिन घर में रहकर रेस्ट करना चाहिए। यान कहती है नहीं, मुझे ब्लैकमेल करने का काम लिली का ही हो सकता है और अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है। पर जब वो ऑफिस पहुंचती है तो काफी हैरान रहती है क्योंकि चैंगजुन अपना चाल चल देता है। वो सबके सामने डिक्लेयर करता है कि नेक्स्ट मंथ हम लोग शादी करने वाले हैं। इसके बाद श्यामो यान से गुस्साता है कि तुमने मना क्यों नहीं किया, कहीं तुम सच में उससे शादी तो नहीं करना चाहती हो। यान कहती है तुम्हें भी पता है मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं उसे डायरेक्टली मना नहीं कर सकती और अगर उसने कंपनी छोड़ दिया तो उसने जितना प्रॉपर्टी कैप्चर किया है वो मैं कभी हासिल नहीं कर पाऊंगी। श्यामो कहता है तो क्या महीने भर में तुम ये कर पाओगी? एक बार अगर तुम्हारा उससे शादी हो गया तो इन लो तुम उसे उसका हस्बैंड राइट्स के लिए मना नहीं कर पाओगी। यान कहती है वो बाद में देखा जाएगा, फिलहाल मैं इतना जानती हूँ कि लिन कॉर्पोरेशन मेरे पापा का हार्ड वर्क है, मैं इसे चैंगजुन को छीनने नहीं दे सकती। श्यामो कहता है अगर तुम्हारे पापा जिंदा होते तो ये देखना कभी पसंद नहीं करते कि उनकी बेटी लिन कॉर्पोरेशन के बदले अपनी खुशियां दांव पर लगा रही है। दूसरी तरफ हम चैंगजुन का एक और फेस देखते हैं कि वो अपने ही एक फीमेल स्टाफ को हरास करता था और उसके पुअर फैमिली कंडीशन का फायदा उठाता था। काम ओवर होने के बाद जब वो फीमेल स्टाफ घर जा रही थी तो चैंगजुन उसे जबरन अपने कार में बैठने कहता है। इसके बाद वो उसे उसके घर तक ड्रॉप कर देता है जहाँ हम देखते हैं यान उसे मिलने आती है और उसे कहती है जब तुम्हें चैंगजुन इस तरह हरास कर रहा है तो तुम उसके अगेंस्ट कंप्लेन क्यों नहीं करती हो? जहाँ वो कहती है उसके अगेंस्ट कंप्लेन करना यूजलेस है क्योंकि इन द एंड वो मुझे जॉब से फायर कर देगा। मेरा घर का कंडीशन सही नहीं है, मम्मी को कैंसर है और मंथली मुझे हॉस्पिटल का भी पे करना होता है। मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड भी इतना अच्छा नहीं है कि मुझे तुरंत जॉब मिल जाएगा, इसलिए मैं उसके अगेंस्ट नहीं हो सकती। यान कहती है मैं तुम्हारा हेल्प कर सकती हूँ, बशर्ते तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा और मेरा भी हेल्प करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की अपना और चैंगजुन का एक फोटो लिली को सेंड करती है। नेक्स्ट सीन वो लड़की प्लान के अकॉर्डिंग ऑफिस में चैंगजुन के साथ फ्लर्टिंग कर रही थी। तभी वहाँ लिली आ जाती है
और चैंगजुन को थप्पड़ मारते हुए कहती है तुम मुझे धोखा दे रहे हो। चैंगजुन कहता है शांत हो जाओ, ये कंपनी है। पर अब तो लिली और वो लड़की चैंगजुन के लिए लड़ने लग जाती है। तब तक बाकी स्टाफ भी आकर तमाशा देखने लगते हैं। फिर यान भी आ जाती है, जहाँ चैंगजुन सफाई देता है कि मेरा इस लड़की के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ये तो पहले मुझसे बात भी नहीं करती थी, फिर आज अचानक मुझसे चिपकने लगी। बट आई प्रॉमिस आइंदा से मैं तुम्हारे अलावा किसी भी लड़की से नहीं मिलूंगा। यान कहती है मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम लिली से दूर रहो। चैंगजुन कहता है मेरा उसके साथ भी कोई रिलेशनशिप नहीं है। इस पर लिली कहती है इनोसेंट बनने का प्रिटेंड करना बंद करो, और यान को बताती है कि मैं और चैंगजुन रिलेशनशिप में है। इवन जब तुम कोमा में थी तब हम दोनों तुम्हारे ही घर पर रहकर तुम्हारे ही बेड पर फन करते थे। तुम्हारे कोमा में उठने के बाद भी हम दोनों सेम बेड शेयर करते थे। चैंगजुन उसे थप्पड़ मारता है और यान को उस पर ट्रस्ट नहीं करने कहता है। यान लिली से कहती है क्यों तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो, मैं तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी और तुम मेरे साथ ऐसा कर रही थी। और उसके कानों में कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम अपना ब्यूटी फेस से सब कुछ हासिल कर लोगी। चैंगजुन से पैसों से प्यार करता है और तुम्हारा गेस सही था, मुझे सब कुछ याद है, तुम तो बस प्लान का एक मोहरा थी। ये सुनकर वो शॉक्ड रह जाती है। सीन शिफ्ट होता है और वो लड़की इन सब के लिए यान को थैंक यू कहती है। यान कहती है तुम बेफिक्र होकर अपनी मम्मी के पास रहो और जब वो ठीक हो जाएगी तो तुम कंपनी कभी भी ज्वाइन कर सकती हो। यहाँ वो लड़की कहती है थैंक यू, और ये भी कहती है जब मैं कंपनी वापस आऊंगी तो तुम्हारे बॉडीगार्ड को इम्प्रेस करने का ट्राई करूंगी। नेक्स्ट दिन श्यामो यान से पूछता है तुम्हें कैसे पता चला कि चैंगजुन उस लड़की को परेशान करता था। यान कहती है मैं उस पर हर समय नजर रख रही थी, वैसे क्या तुम जेलस फील कर रहे हो। श्यामो कहता है अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे लड़ाई और जेलस फील न करता हो इसका मतलब वो तुमसे प्यार नहीं करता है। यान कहती है किसने कहा तुम मेरा बॉयफ्रेंड हो। श्यामो कहता है कैसा रहेगा अगर मैं फुल टाइम बॉडीगार्ड के साथ साथ पार्ट टाइम बॉयफ्रेंड भी रहूं। इसके बाद वे घर पहुंचते हैं, जहां घर के बाहर चैंगजुन कटहल के ऊपर घुटने टेककर यान से माफी मांगता है। यान कहती है मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही हूँ, बट आई थिंक हमें अपना शादी अभी पोस्टपोन करना चाहिए। चैंगजुन कहता है आई स्वेयर अब से मेरे लाइफ में सिर्फ तुम ही रहोगी। यान कहती है एक्चुअली मैं समझ सकती हूँ और मुझे लगता है मैं भी तुम्हारे जैसा डाइवर्ट हो रही हूँ। चैंगजुन श्यामो की तरफ देखता है और यान से पूछता है क्या मतलब डाइवर्ट हो रही हो, और वो वहाँ से चली जाती है। श्यामो चैंगजुन को भी चले जाने कहता है, जहाँ वो कहता है ज्यादा खुश मत हो, हम दोनों का बस छोटा सा झगड़ा हुआ है। श्यामो कहता है ना तो उसने तुम्हें डांटा है ना ही मारा है, वो बस तुम्हें देखना नहीं चाहती है। ये सुनकर चैंगजुन काफी इरिटेट होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब यान का ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है। वो अपने पापा के साथ फोटो खिंचवा रही थी और यहाँ उसके फादर काफी खुश थे। फिर वो चैंगजुन को उसे इंट्रोड्यूस कराती है। इसके बाद उसके फादर समझ पाते हैं कि चैंगजुन अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए वे दोनों के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इस वजह से यान का अपने पापा के साथ बहस भी होता है। यान चैंगजुन के लिए अपना घर भी छोड़ देती है। इस सदमे में उसके पापा का डेथ हो जाता है। सीन प्रेजेंट में आता है और श्यामो से कंफर्ट फील कराता है। यान कहती है इन 3 सालों में ऐसा नहीं था कि मैं पूरी तरह अनकॉन्शियस थी, कभी कभी मुझे फील होता था कि कोई मुझे कंपनी दे रहा हो। मैं उसका फेस तो नहीं देख पाती थी बट मैं उसे फील कर पाती थी। वो मुझे रविंद्रनाथ टैगोर का पोएम सुनाया करता था। शायद ऐसा इसलिए फील होता था क्योंकि मैं अपने पापा को मिस करती थी। श्यामो कुछ नहीं कहता है और उसे कंफर्ट फील कराने के लिए फोरहेड किस करता है। सीन शिफ्ट होता है और दोनों आसमान में तारे देख रहे थे। तभी एक टूटता तारा गिरता है तो श्यामो यान को विश मांगने कहता है, लेकिन वो कहती है जब पापा जिंदा थे तब मैं हमेशा उन्हें गुस्सा दिलाती थी, मैं उनके साथ ज्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं करती थी, लेकिन अब जब वो नहीं है तो मैं उन्हें मिस करती हूँ। श्यामो कहता है जब तुम अपने पापा को मिस करोगे तो स्टार देख लिया करना, तुम्हें लगेगा तुम उनके साथ हो और वो भी तुम्हें देख के खुश होंगे। ये सुनकर यान काफी रिलैक्स फील करती है और कहती है और टूटा हुआ तारा नहीं है, मुझे अपने पापा से ढेर सारा बातें करना है। श्यामो कहता है क्या तुम मिटियोर शावर देखना चाहती हो, और उसे गार्डन तक ले जाता है जहाँ ली कुछ मेंबर के साथ आता है और श्यामो के कहने पर मिटियोर शावर करता है, जिसे देख वो काफी खुश होती है। श्यामो उससे कहता है तुम जो भी विश मांगोगी मैं उसे पूरा करने का हरदम कोशिश करूंगा। फिर उसे अपने बारे बताता है कि कब उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट करा, कब मिलिट्री ज्वाइन करा, कब उसके पापा का असिस्टेंट बना, और यहाँ वो ये भी बताता है कि कंपनी ज्वाइन करने के बाद पहली नजर में ही उसे प्यार हो गया था, पर तब वो चैंगजुन के साथ इंगेज थी। ये सुनकर यान को बिलीव भी नहीं होता है कि वो इतना पहले से उसे प्यार करता है। श्यामो कहता है मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो और तुम ही रहोगी, एंड ये सेंटेंस मैं तुम्हारे अलावा न किसी से कहा है और न ही किसी लड़की से कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें लाइक करता हूँ और लाइफ टाइम करता रहूंगा। उसके बातों से यान काफी खुश होती है और तब श्यामो उसे रिंग पहनाने खोजता है, मगर वो किस करते हुए कहती है मेरे लिए अभी ये सब एक्सेप्ट करना काफी जल्दी हो जाएगा, मुझे कुछ और टाइम चाहिए। श्यामो ये सुनकर काफी अपसेट होता है पर कहता है मैं तुम्हारा वेट कर सकता हूँ।
नेक्स्ट सीन हम एक और सस्पेंस देखते हैं जहाँ श्यामो को किसी का मैसेज आता है और फिर वो एक आदमी से मिलता है, जहाँ वो कहता है कहीं ऐसा तो नहीं तुम सच में यान से प्यार कर बैठे हो, तुम्हारा असली आइडेंटिटी क्या है ये भूलना नहीं, हमारा लीन कॉर्पोरेशन के साथ कभी दोस्ती नहीं हो सकता। श्यामो कहता है मुझे याद है। वहीं दूसरी तरफ लिली काफी ड्रिंक कर रही होती है, जहाँ यान उसके पास आती है। लिली कहती है मुझे इस तरह देख तुम्हें तो काफी अच्छा फील हो रहा होगा, जहाँ यान कहती है मैं तुम्हारे साथ हमेशा ही अच्छा ट्रीट करती थी, बट मैं जानना चाहती हूँ तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लिली कहती है क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ और मुझे पता है तुम मेरे पास चैंगजुन के अगेंस्ट एविडेंस लेने आई हो। यान कहती है मैं एविडेंस के लिए नहीं आई हूँ और उसे काट देते हुए कहती है मैं चाहती हूँ तुम सब कुछ भुलाकर अपना लाइफ फिर से स्टार्ट करो। उसका सॉफ्ट बिहेवियर देखकर लिली का भी हार्ट मेल्ट होता है और वो कहती है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एविडेंस दे सकती हूँ। नेक्स्ट सीन श्यामो कहता है मुझे कुछ डाउट लग रहा है, इतना आसानी से वो एविडेंस कैसे दे सकती है, लेकिन फिर भी वे लिली का दिया हुआ एविडेंस से रिपोर्ट तैयार करते हैं और नेक्स्ट डे यान डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग अरेंज करती है। अब वो मीटिंग में सबको बताती है कि उसके कोमा में रहने के दौरान चैंगजुन ने किस तरह मैक्सिमम प्रॉपर्टी का इधर से उधर ट्रांसफर किया है, लेकिन हम देखते हैं कि चैंगजुन भी कम नहीं था, वो भी सारा प्रिपरेशन किए हुए था। वो लिली को बुलाता है और यान से कहता है कहीं इसके कहने पर तुमने ये एविडेंस जुगाड़ तो नहीं किए हैं। और यहाँ लिली सोचती है मुझे ना तो अब यान पर भरोसा है और ना ही चैंगजुन पर, अब मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है। पर यहाँ यान सभी को डॉक्यूमेंट चेक करने कहती है, जिसमें क्लियर एविडेंस था कि चैंगजुन ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करा है। बट चैंगजुन यह कहता है हाँ चेक कर लो, ठीक से चेक करो और देखो ये सब डील कब कब हुआ है, जब मैं यहाँ था ही नहीं। और यहाँ हमें पता चलता है कि चैंगजुन इस सिचुएशन के लिए पहले से ही प्रिपेयर था और इसलिए उसने लिली के थ्रू ये डील तब करवाया जब वो बिजनेस ट्रिप पर था, इसलिए यहाँ लिली फंस जाती है। सीन शिफ्ट होता है और चैंगजुन कहता है मुझे स्टार्टिंग से पता था कि तुम भूलने का प्रिटेंड कर रही हो, तुम ड्रामा देखती हो तो क्या मैं नहीं देखता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस ड्रामा में लिली मेरा इतना हेल्प करेगी और बलि का बकरा खुद बन जाएगी। अब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारा प्लान फेल करूंगा, कल मैं इस कंपनी से रिजाइन देने वाला हूँ, फिर तुम किसी भी कीमत में तुम्हारा छीना हुआ प्रॉपर्टी मुझसे वापस नहीं ले पाओगी। वैसे मैं तुम्हें एक और चांस दे सकता हूँ, मैं कंपनी से रिजाइन नहीं दूंगा अगर तुम श्यामो को फायर कर दोगी। और अब यान श्यामो को चले जाने कहती है, जहाँ वो कहता है लिन कॉर्पोरेशन तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि तुम अपना खुशी प्यार सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो। इस पर वो कहती है ये मेरे पापा का हार्डवर्क है, मैं इसे ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। श्यामो कहता है तुम चैंगजुन का टेंशन मत लो, उसे मुझ पर छोड़ दो, मैं उसे हैंडल कर लूंगा। लेकिन यान कहती है नहीं, तुम्हें मेरे लाइफ से चले जाना चाहिए, आज मैं तुम्हें अपने बॉडीगार्ड से फायर करती हूँ। इतने दिन जो भी हुआ वो सब मेरे प्लान का हिस्सा था, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। श्यामो कहता है एक बार फिर कहो क्या कहा तुमने, और उसे किस करता है, पर यान उससे अपने से दूर करती है। तब वो वहाँ से चला जाता है और काफी फुल स्पीड में बाइक चलाता है। वहीं इधर यान भी उसके बारे सोचकर उसका दिया हुआ ब्रेसलेट अब उतार रही थी, पर तभी उसे एक कॉल आता है। नेक्स्ट सीन वो दौड़ी दौड़ी हॉस्पिटल पहुंचती है, जहाँ श्यामो मरने का प्रिटेंड कर रहा था। यहाँ साथ में ली एक और आदमी था, वे लोग भी एक्टिंग में शामिल थे। जब वो अंदर जाती है तो श्यामो को ऐसे पड़ा देख खूब रोने लगती है। वो कहती है मैंने तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट भी नहीं किया है, ऐसे कैसे तुम मर सकते हो, मैंने तुमसे जो भी कहा था सब झूठ कहा था, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, तुम बस उठ जाओ, ये कंपनी ये पैसा मेरे लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम बस उठ जाओ। और तब श्यामो कहता है अभी अभी तुमने कन्फेस करा कि तुम मुझसे प्यार करती हो, अब की बार मत बोलना कि ये झूठ था। यान शॉक्ड होकर कहती है तुम नाटक कर रहे थे। ली कहता है कांग्रेचुलेशन, हमारी भाभी वापस मिल गई। और फिर श्यामो इशारा करता है और ली उसे रिंग देता है, जहाँ श्यामो यान से कहता है ये मैं प्रपोज नहीं कर रहा, बस तुम्हें बुक कर रहा हूँ कि तुम मेरी हो और अब तुम्हें माइंड चेंज करने का अलाउ भी नहीं है। फिर उसे किस करता है। ली कहता है तुम लोग कंटिन्यू करो, हम लोग बाहर जाते हैं। फिर श्यामो कहता है प्रॉमिस करो अब से जो भी प्रॉब्लम आएगा तो मुझे अपने साथ रखोगी। नेक्स्ट दिन दोनों बेड पर होते हैं, जहाँ यान का नींद खुलता है तो वो श्यामो को देखते रहती है और कहती है तुम्हारा आईज मुझसे भी सुंदर है, तुम्हारा स्किन भी, लड़की से भी ज्यादा सुंदर हो तुम, तुम्हें मैंने पहले नोटिस क्यों नहीं किया। और तब वो स्माइल करने लगता है। यान कहती है तो तुम सोने का प्रिटेंड कर रहे थे। श्यामो कहता है थैंक यू मुझे प्यार करने के लिए। फिर यान उसके चेस्ट पर लगे चोट के बारे में पूछती है क्या ये र्यूमर सच है कि तुमने बहुत सारे लोगों का मर्डर किया है। इस पर श्यामो बताता है कि जब मैंने मिलिट्री ज्वाइन किया था तब एक बैटल स्टार्ट हुआ था जिसमें मेरे बहुत सारे साथी एक गांव में फंस गए थे। जब मैं उन्हें रेस्क्यू करने गया तब पता चला वहाँ के लोग विलेजर्स नहीं थे, वे टेररिस्ट थे। मैं अपने साथियों को बचाने में सफल रहा मगर मैं भी पूरी तरह इंजर्ड हो गया था और ये उसी टाइम का चोट है। सीन शिफ्ट होता है और श्यामो ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा था। पीछे से यान आकर उसे हक करती है, फिर कहती है क्या इन सब इंजरी से तुम परेशान नहीं होते हो।
श्यामो कहता है लास्ट नाइट तुमने देखा नहीं कि अब ये इंजरी ठीक हो गया है। फिर वो टीज करता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभी भी दिखा सकता हूँ। यान रोकती है और कहती है तुम बताओ क्या खाओगे, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। जहाँ वो फिर फ्लर्टिंग करता है कि तुम श्योर हो कि मैं जो खाऊंगा तुम खिलाओगी। यान कहती है ज्यादा डर्टी थॉट लाने का जरूरत नहीं है, जाओ तुम अपना ब्रेकफास्ट खुद ही बना लो। और वो चली जाती है। जहाँ वो देखती है कि श्यामो के मोबाइल पर कॉल आ रहा है। वह श्यामो को मोबाइल देने वाली होती है कि कॉल कट हो जाता है और वो मैसेज देख लेती है जहाँ कोई उसे दोपहर में मिंगे नाम के एक कंपनी में आने कहता है। नेक्स्ट दिन यान ऑफिस में थी, तभी उसके अंकल आकर बताते हैं कि चैंगजुन मुझसे शेयर्स खरीदना चाहता है और सिर्फ मुझसे ही नहीं और भी शेयर होल्डर से वो शेयर्स खरीदने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो वो कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन जाएगा और फिर लिन कॉर्पोरेशन का एक्चुअल कंट्रोलर भी वही होगा। यान पूछती है उसके पास इतना पैसा आया कहाँ से। अंकल जी कहते हैं शायद उसके पास मिंगे का सपोर्ट है। मिंगे वही कंपनी है जो हमारा सबसे बड़ा कंपटीटर है एंड आई होप तुम चैंगजुन को ऐसा करने से रोकोगी, वरना वो इस कंपनी का मालिक बन जाएगा। नेक्स्ट दिन घर में यान श्यामो का वेट कर रही थी। जब वो आता है तो वो पूछती है कि तुम दोपहर में कहाँ थे। जहाँ वो कहता है मैं अपने कंपनी गया था। यान कहती है मैंने तुम्हारे कंपनी में कॉल किया था, तुम वहाँ नहीं थे। अब श्यामो कुछ नहीं कर पाता है। तभी वहाँ चैंगजुन आता है और कहता है तो श्यामो अब तक से यही है, लगता है तुम सच में इससे प्यार करने लगी हो, पर शायद तुम्हें इसके बारे कुछ नहीं पता। फिर बताता है ये शादीशुदा है और उसका मैरिज रजिस्टर भी दिखाता है, जिसे देख वो शॉक्ड रहती है। लेकिन यह श्यामो बताता है कि ये सच है कि श्यामो शादीशुदा है, बट मैं श्यामो नहीं हूँ। ये सुनकर दोनों ही शॉक्ड रह जाते हैं। चैंगजुन पूछता है फिर तुम कौन हो, तुम्हारा रियल आइडेंटिटी क्या है और तुम्हारा श्यामो का आइडेंटिटी यूज करने का क्या इंटेंशन है। श्यामो कहता है मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। फिर चैंगजुन यान से कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था इसका कुछ हिडन मोटिव है, पर तुमने सुना नहीं। श्यामो यान से कहता है मैं अभी कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट तुम मुझ पर भरोसा करो, मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं है। यान भी कहती है मुझे तुम पर ट्रस्ट है। लेकिन नेक्स्ट सीन हम देखते हैं वो कहती है क्योंकि चैंगजुन के सामने मैं तुम्हें नीचा दिखाना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने कहा मुझे तुम पर ट्रस्ट है। लेकिन अब तुम मुझे बताओ मुझे धोखे में रखने का क्या रीजन है तुम्हारा, मिंगे के साथ तुम्हारा क्या कनेक्शन है और तुम मुझसे क्या चाहते हो। श्यामो कहता है इस टाइम मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता, बट मेरा यकीन करो मैं तुम्हें और लिन कॉर्पोरेशन को हार्म करना बिल्कुल नहीं चाहता। यान कहती है तुम्हें पता है कि चैंगजुन को मिंगे का सपोर्ट है, जो कि लिन कॉर्पोरेशन का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। तुम ये जानते थे लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। श्यामो का कुछ मजबूरी था कि वो यान को ये सब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था और अब यान उसे अपने लाइफ से चले जाने कहती है। श्यामो भी चला जाता है। रूम आकर यान अपने पापा को मिस करते हुए खूब रोती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ चैंगजुन यान के ऑफिस का रीडेकोरेटिंग का प्लान कर रहा था। यान कहती है मैं अपने ऑफिस से खुश हूँ, चेंज करने का जरूरत नहीं है। जहाँ वो कहता है तुम गलत समझ रही हो, ये रीडेकोरेट मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए कर रहा हूँ। अब मैं इस कंपनी का 55% शेयर होल्डर बनने जा रहा हूँ, सो कंपनी अब मेरे कंट्रोल में रहेगा और अब कंपनी में चेयरवुमैन नहीं बल्कि चेयरमैन रहेगा। यान कहती है इस कंपनी में कुछ बचा भी नहीं है, फिर तुम इसे खरीदना क्यों चाहते हो। अब क्योंकि हमारा फनी चैंगजुन कम्प्लीटली विलन के फॉर्म में आ गया था, तो वो कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे पापा से बदला लेना चाहता हूँ, उन्होंने हमेशा मुझे नीचा दिखाया है। वैसे तुम अपनी आंखों से इस कंपनी को कोलैप्स होता हुआ नहीं देखना पसंद करोगी। यान कहती है तुम चाहते क्या हो। चैंगजुन कहता है अब तक मैं सिर्फ ये कंपनी चाहता था, बट अब मैं तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ। जब तक तुम मेरी बनकर रहोगी ये कंपनी बचा रहेगा। और अब यान के लिए ये काफी टफ टाइम चलता है। वह श्यामो के बारे सोचकर खूब रोती है। तभी उसके घर चैंगजुन आता है और कहता है मैंने सुना श्यामो ने तुम्हें डंप कर दिया है, मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें उसे दूर रहने का वार्न किया था। यान कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो। जहाँ वो कहता है तुम्हें एक चांस देने, अगर तुम मेरी बन जाओगी तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। यान कहती है मैं पुलिस को कॉल कर सकती हूँ। चैंगजुन कहता है ऑफ कोर्स करो, बट कल सुबह तक तुम्हारा लिन कॉर्पोरेशन बर्बाद हो जाएगा। फिर उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है और कहता है अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करोगी तो मैं तुम्हें मार भी डाल सकता हूँ। यान उसे थप्पड़ मारती है, जिसके बाद वो और ज्यादा भड़क जाता है। लेकिन तभी उसे एक कॉल आता है और इस वजह से यान उस टाइम के लिए बच जाती है। इधर पता चलता है कि एक आदमी अपना 5% शेयर्स चैंगजुन को बेचने से मना कर देता है। फिर एक और कॉल आता है जहाँ उसे पता चलता है कि अब मिंगे कॉर्पोरेशन भी उसका सपोर्ट नहीं करेगा और उसने जो पैसे लिए हैं वो उसे इमीडिएटली पे करना है। अगले दिन वो मिंगे के सीईओ से मिलता है और कहता है हमने साथ मिलकर लिन कॉर्पोरेशन एक्वायर करने का डिसाइड किया था, फिर तुम पीछे क्यों हट गए। और यहाँ हमें कहानी में ट्विस्ट दिखता है जहाँ हमें पता चलता है मिंगे का उत्तराधिकारी श्यामो है। श्यामो को यहाँ देख चैंगजुन का होश उड़ जाता है। श्यामो कहता है मैं तुम पर क्या सारा इन्वेस्टमेंट वापस लेता हूँ और तुम जो 5% शेयर्स खरीदना चाहते थे वो मैंने खरीद लिया है और कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अगर तुम लिन कॉर्पोरेशन एक्वायर नहीं कर पाए तो तुम्हें कंपनसेट के रूप में 3 गुना पे करना होगा। चैंगजुन कहता है ऐसा मत करो, मैं इतने जल्दी कहाँ से पैसा लाऊंगा, और वो श्यामो के सामने गिड़गिड़ाने लगता है।
वो ये भी कहता है कि मुझे यान नहीं चाहिए, मैं यान को तुम्हें देने को तैयार हूँ। यह सुनकर श्यामो गुस्साते हुए कहता है, ये लास्ट वार्निंग है, अगर तुम इसके बाद से यान का डिसरिस्पेक्ट किए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर हम उसी आदमी को देखते हैं जो श्यामो से ये सब करा रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि वो मिंगे का चेयरमैन और श्यामो मतलब हमारे हीरो का फादर है। तो उसके पापा कहते हैं कि तुम्हारे कहने पर मैंने चैंगजुन पर किया सारा इन्वेस्टमेंट विथड्रॉ कर लिया है, अब तुम्हें अपना प्रॉमिस निभाना है। और प्रॉमिस यही था कि श्यामो को अपने पापा का कंपनी टेक ओवर करना था, जो कि श्यामो को इस बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर फिर भी यान के लिए वो अपने पापा से डील करता है कि वो उनका बिजनेस संभालेगा और बदले में मिंगे कॉर्पोरेशन लिन कॉर्पोरेशन में इंटरफेयर नहीं करेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं चैंगजुन यान के अंकल से कहते हैं, तुम मेरा शेयर्स खरीद लो। अंकल जी कहते हैं, कल तक तो तुम मेरा शेयर्स खरीदना चाहते थे। चैंगजुन कहता है, अभी मुझे पैसों का बहुत जरूरत है, मुझे मिंगे का लिया हुआ पैसा रिटर्न करना है। अंकल जी कहते हैं, यान मेरी भतीजी है, हम लोग फैमिली है, तो मैं तुम्हारा हेल्प क्यों करूं? और वे चले जाते हैं। अब चैंगजुन यान के पास जाकर गिड़गिड़ाने लगता है कि मुझे माफ कर दो, ये सब तो उस लिली का प्लान था, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। यान कहती है, कुछ देर पहले तो तुम शेर बन रहे थे, अभी ऐसा अचानक क्या हो गया? चैंगजुन कहता है, मैंने मिंगे से जो पैसे लिए थे वो मुझे वापस मांग रहे हैं, मुझे अचानक कहाँ से इतना पैसा मिलेगा? प्लीज तुम श्यामो से कहो कि वो मुझे कुछ टाइम दे दे। जहाँ वो पूछती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? चैंगजुन कहता है, मुझे नहीं पता था कि मिंगे का उत्तराधिकारी श्यामो है। ये सुनकर यान भी शॉक्ड रह जाती है। वो चैंगजुन को वहाँ से चले जाने कहती है, फिर सोचती है, और कितना सीक्रेट है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। इसके बाद वो श्यामो के कंपनी जाती है, जहाँ ली बताता है कि वो तो काफी दिन से यहाँ नहीं आया है, मुझे लग रहा था कि वो तुम्हारे साथ है, क्या तुम दोनों में लड़ाई हुआ है? यान कुछ नहीं कहती है और जाने लगती है। तब ली उसे रोकता है और कहता है, आई थिंक तुम्हें बॉस के साथ लड़ाई नहीं करना चाहिए, वो काफी अच्छे हैं। मैं इतने सालों से बॉस के साथ काम कर रहा हूँ, कभी भी मैंने उन्हें किसी और लड़की के साथ नहीं देखा है। 3 साल पहले जब उन्हें पता चला कि तुम चैंगजुन से शादी करने वाली हो, तब वे अब्रॉड चले गए, लेकिन तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद वे वापस आए और ये कंपनी खड़ा किए, ये सोचकर कि जब तुम जागोगी तो वे तुम्हारा हेल्प करने में कैपेबल रहे। जब तुम कोमा में थी तो वे हर वीकेंड तुमसे मिलने जाया करते थे, तुम्हारे जगने का वेट करते थे। यहाँ यान को यह भी पता चलता है कि रविंद्रनाथ टैगोर के बुक को हॉस्पिटल में रीड करने वाला श्यामो ही था। पर्सनली इस स्टोरी में मुझे रविंद्रनाथ टैगोर को मेंशन करने में बड़ा अच्छा फील हो रहा है। अब यान की आंखों में आंसू था, उसे एहसास होता है कि उसने अपने लाइफ में उसे दूर किया जो हमेशा उसके साइड रहता था। उसे गिल्ट फील हो रहा था कि उसने श्यामो पर ट्रस्ट क्यों नहीं किया। वह श्यामो को कॉल लगाती है पर उसका कॉल नहीं लगता है। इसी बीच हम देखते हैं चैंगजुन उसे किडनैप करता है और श्यामो का दिया हुआ अलार्म ब्रेसलेट भी फेंक देता है। सीन शिफ्ट होता है और ली श्यामो के पास आता है और वो ब्रेसलेट दिखाते हुए कहता है, लगता है यान खतरे में है। तभी उसे चैंगजुन का कॉल आता है, जहाँ वो कहता है, अगर यान को सही सलामत देखना चाहते हो तो मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करो और मेरे अब्रॉड जाने का इंतजाम करो, पुलिस को गलती से भी इन्फॉर्म नहीं करना। ये सुनकर श्यामो जाने लगता है, जहाँ ली कहता है, मैं बाकी मेंबर को भी रेडी होने कहता हूँ। श्यामो कहता है, नहीं, मैं अकेले जाऊंगा। इसके बाद यान चैंगजुन के पास जाता है और कहता है, तुमने जितने पैसे मांगा था मैंने तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, तुम्हारे अब्रॉड जाने का भी इंतजाम कर दिया है, अब यान को छोड़ दो। पर चैंगजुन इतना आसानी से कहाँ छोड़ने वाला था, वो अपने आदमियों को उसे मारने कहता है। अब श्यामो भी अकेले ही उनसे फाइट करने लगता है, पर तब चैंगजुन देखता है कि वो भारी पड़ रहा है, तो वो यान को लाते हुए कहता है कि रुक जाओ वरना ये नहीं बचेगी। श्यामो कहता है, तुमने जैसा कहा मैंने वैसा किया, अब इसे छोड़ दो। पर चैंगजुन कहता है, पहले तो मेरे सामने घुटने टेको, तभी मैं इसे छोड़ूंगा। यान चिल्लाते रहती है कि श्यामो ऐसा मत करो, लेकिन श्यामो तो यान के लिए घुटना भी टेक देता है। चैंगजुन का इससे भी मन नहीं भरता है, तब वो उसके आगे कुछ कांच का बोतल गिराता है और कांच पर घुटने टेकते हुए अपने पास आने कहता है, और हम देखते हैं श्यामो उसका ये बात भी मान लेता है। इसके बाद चैंगजुन सभी को ऑर्डर देता है कि इसे मारो, और अब श्यामो को सब मारने लगते हैं। यान कहती है, तुम फाइट क्यों नहीं कर रहे हो, और चैंगजुन के सामने गिड़गिड़ाती है कि श्यामो को छोड़ दो, तुम जो बोलोगे मैं वो देने को तैयार हूँ, बस तुम ये सब रोक दो। लेकिन ये सुनकर चैंगजुन तो और भड़क जाता है और श्यामो को मारने वाला रहता है कि यान उसके आगे आकर उसे प्रोटेक्ट कर लेती है और मार खुद खा जाती है। तब तक वहाँ श्यामो के आदमी भी आ जाते हैं और सबसे फाइट करने लगते हैं। मौका पाकर चैंगजुन वहाँ से भाग निकलता है, पर इसी बीच एक गाड़ी उसे टक्कर मार देता है और वो वहीं गिर जाता है, मतलब मर जाता है। और टक्कर मारने वाला कोई और नहीं बल्कि लिली ही थी, यानी लिली चैंगजुन से अपना बदला ले ली थी। दूसरी तरफ यान एक सपना देखती है जिसमें उसके पापा उसका हाथ श्यामो को सौंपते हुए कहते हैं, यान का ख्याल रखना। इधर जब उसका नींद खुलता है तो वो हॉस्पिटल में अपने आप को पाती है, जहाँ श्यामो को देखकर उसे हक कर लेती है और पूछती है, क्या तुम ठीक हो? श्यामो कहता है, हाँ। फिर वो पूछती है, क्या चैंगजुन पकड़ा गया? जहाँ वो बताता है कि चैंगजुन का एक्सीडेंट हो गया है और जिस कार ने उसे हिट किया था वो लिली का कार है।
प्रोबेबली ये काम लिली का ही होगा। फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जल्द ही वो जेल में होगी। यान कहती है दोनों यही डिजर्व करने के लायक थे। फिर पूछती है क्या तुम्हारे वजह से मिंगे कॉर्पोरेशन ने चैंगजुन का सपोर्ट करना बंद कर दिया था? जहाँ वो कहता है हाँ। फिर पूछती है तो तुमने अपना नाम और आइडेंटिटी चेंज क्यों किया? जहाँ वो कहता है मेरे पापा मेरे मम्मी को पसंद नहीं करते थे। इवन जब मेरी मम्मी का डेथ हुआ था तो वे आए भी नहीं थे। तुरंत ही उन्होंने दूसरा शादी भी कर लिया था, इसलिए मैं उन्हें पसंद नहीं करता हूँ और ना ही मैं चाहता था कि वो मुझसे मिले, इसलिए मैंने अपना नाम और आइडेंटिटी हाइड किए हुए था। यान कहती है अब मुझे सब कुछ पता चल गया है और मुझे ये भी पता चल गया है कि हॉस्पिटल में मुझसे मिलने तुम आया करते थे। श्यामो कहता है मैंने तुम्हारा कंपनी वापस रिक्लेम करने में हेल्प कर दिया है, अब मुझे अपना ड्यूटी निभाना है। मिंगे कॉर्पोरेशन और लिन कॉर्पोरेशन हमेशा से एक कॉम्पिटिटर रहे हैं और वैसे भी मैंने अपने फादर से प्रॉमिस किया है मैं लिन कॉर्पोरेशन में और इंटरफेयर नहीं करूंगा, इसलिए अपना ख्याल रखना। और ऐसा कर वो जाने लगता है। यान कहती है मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, लेकिन वो तो चला जाता है। फिर दोनों अपने पुराने मोमेंट्स याद करते हैं। सीन शिफ्ट होता है और एक दिन यान के अंकल जी उसे बताते हैं कि तुमने न्यूज देखा या नहीं, मिंगे कॉर्पोरेशन का उत्तराधिकारी श्यामो यांग कॉर्पोरेशन की बेटी से बिजनेस मैरिज करने जा रहा है और शादी आज ही है। नेक्स्ट सीन हम वेडिंग हॉल में श्यामो को देखते हैं। अब क्योंकि उसे ये कंपनी संभालना था इसलिए ये बिजनेस मैरिज उसका मजबूरी था, पर यहाँ यान भी ब्राइडल ड्रेस में आकर शादी रोकते हुए कहती है मैं इस शादी से एग्री नहीं हूँ कि तुम किसी और से शादी करोगे, और उसे किस करते हुए कहती है सॉरी मैं गलत थी, मुझे तुम्हें अपने से दूर जाने नहीं देना चाहिए था, लेकिन जब तुम मेरे साथ नहीं होते थे तो मैं तुम्हारे बारे सोचती थी। जब मैं प्रॉब्लम में रहती थी तो तुम हमेशा मेरे साइड रहते थे, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, अब से तुम मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी हो, इन फ्यूचर कुछ भी होगा मैं तुम्हें चूज करूंगी। और उसे शादी के लिए प्रपोज करती है। फिर कहती है अगर तुम अभी एग्री नहीं हो तो मैं तुम्हारा वेट करूंगी तब तक जब तक कि तुम एग्री ना हो जाओ। और फिर ऐसा कहकर वो जाने लगती है। श्यामो रोकते हुए कहता है अभी कहा कि तुम मेरा वेट करोगी और इतना जल्दी कहाँ जा रही हो। फिर उसे किस करता है और कहता है तुम्हें याद है मैंने कहा था जब सब कुछ सेटल हो जाएगा तो तुम मेरा एक कंडीशन मानोगी? यान कहती है हाँ याद है। श्यामो कहता है मेरा कंडीशन ये है कि मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यान कहती है इसका मतलब तुम मेरे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो? जहाँ वो कहता है हाँ और कहता है आई लव यू, मैं हमेशा तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड बना रहना चाहता हूँ। और सब कुछ छोड़ छाड़ के उसे अपने साथ भगा ले जाता है, जिससे उसके पापा खुश तो नहीं होते हैं पर उसके साथी जरूर खुश होते हैं। और यही ये इस ड्रामा का हैप्पी एंडिंग होता है। बाय बाय।